हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर फेवरेट चैनल। आज के वीडियो में हम आईओटी का यूनिट 3 दैट इज इंट्रोडक्शन एंड आईओटी टेक्नोलॉजीज बिहाइंड स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट डिवाइसेस, ये पूरा यूनिट हम आज देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने सारा एमआईएस का पूरा सिलेबस देख लिया है। आफ्टर दैट स्टैटिस्टिक्स का पूरा सिलेबस मैंने पढ़ाया है। तो सारे सब्जेक्ट मतलब जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है वो मैंने सारे सब कुछ अच्छे से डिटेल में पढ़ाए हैं। तो अब हम आज से आईओटी के आईओटी का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं एक दो दिन में पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ा दूंगा आपको बस ये वीडियो अच्छे से देखने हैं, ये नोट्स अगेन एंड अगेन रिवाइज करने हैं एंड दैट्स इट। आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा। 70 आउट ऑफ 70 लाने के लिए आप 100% 70 आउट ऑफ 70 ला सकते हो, ये सब कुछ प्रोसेस करने के बाद। तो आपको क्या करना है, आईओटी का स्टडी कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। पहले क्या करना है, आपको लेक्चर देखना है अच्छे से डिटेल में लेक्चर देख लिया। आफ्टर दैट क्या करोगे आप, लेक्चर देखने के बाद ये जो नोट्स है वो आपको अच्छे से क्या करना है, रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है। समझ आया? ये नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या करना है, गूगल फॉर्म दिया है, वो क्या करना है, गूगल फॉर्म क्या करना है, आपको फिलअप करना है। देन आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, वहां से टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है। वेरी अफोर्डेबल प्राइस में मैंने रखा है, आप जस्ट एक बार चेकआउट भी कर लो। तो हम देखते हैं तो क्या है हमारा यूनिट, इंट्रोडक्शन एंड आईओटी टेक्नोलॉजीज, मतलब बिहाइंड स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट डिवाइसेस। हम आईओटी के बहुत सारे डिवाइसेस यूज करते हैं, हमें पता है। तो उस डिवाइस में एक्चुअली कौन कौन से टेक्नोलॉजीज वर्क यूज की जाती है। सपोज स्मार्ट वॉच वर्क, हमें पता है स्मार्ट वॉच, तो वो कितना इंटरेस्टिंग डिवाइस है, हमारा हार्ट रेट बता देता है। तो इसमें कौन कौन से ऐसे सेंसर्स वगैरह यूज किए जाते हैं, वो सब कुछ हम कहाँ पढ़ेंगे, वी आर स्टडिंग इन दिस यूनिट। समझ आया? तो व्हाट इज, हम इस यूनिट में क्या स्टडी करने वाले हैं। एक बार हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट है या देखते हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग चालू है हमारा। तो हमें पहले आईओटी मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए। क्या होता है आईओटी मतलब, आईओटी क्या होता है, एक फिजिकल डिवाइस के क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। किसके साथ कनेक्ट करते हैं, इंटरनेट के साथ कनेक्ट, इंटरनेट के साथ क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। वो क्या करता है हमें, देन वो डाटा एक्सचेंज करता है। पता है आपको? तो एक्चुअल मतलब क्या है इसका, क्या एक्चुअल मतलब क्या इसका हमें पता होना चाहिए। मैं एग्जांपल मैंने आपको बताया, स्मार्ट वॉच सिस्टम क्या करता है, वो हमारा हार्ट रेट मेजर करता है। एंड क्या करता है, हार्ट रेट मेजर करते क्या करते हैं, वो भेजता है, कहा इंटरनेट की हेल्प से भेजता है। समझ आया? इंटरनेट का यूज किया, हार्ट रेट डिटेक्ट करने के लिए सेंसर यूज किया। सेंसर मतलब क्या, वो डिवाइस है। समझ आया क्या है सेंसर मतलब क्या, फिजिकल डिवाइस है। तो समझ आया कैसे वर्क करता है। तो ये है क्या है, आईओटी। देन व्हाट इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन दैट, आईओटी का कम्युनिकेशन मतलब क्या, मैंने आपको क्या बताया। अब जो डिवाइस है, सेंसर वाला, जो सेंसर वाला डिवाइस है वो क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। किसके साथ कम्युनिकेट कर सकता है, क्लाउड के साथ भी कर सकता है। जैसे सेकेंड में एक बार रफ कर देता हूँ ये सब कुछ। आईओटी का कम्युनिकेशन मतलब क्या, हाँ, जो डिवाइस है, सपोज सेंसर है, वो किसके साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, क्लाउड के साथ। ऐसा बोल सकते हैं। सर ये क्या कम्युनिकेशन है, आपका क्वेश्चन होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ, सिंपली बता देता हूँ बहुत। डिवाइस है आईओटी का, सेंसर बोल सकते हैं। और क्लाउड मतलब हमें पता है, जहां से डाटा क्या करता है, वो स्टोर करता है, सब कुछ करता है क्लाउड पे। तो क्या करते हैं, सेंसर के बीच में और एक क्लाउड के बीच में कुछ ना कुछ डाटा ट्रांसफर वगैरह ये हुआ, तो इसी को ही क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन बोलेंगे। डेफिनेशन देखते हैं, आईओटी कम्युनिकेशन is the process by which device exchange data and interact with each other and with centralized system over the internet or private network। internet और private network मतलब ही cloud। communication is the backbone of IoT because without the exchange of information the device cannot perform intelligent task। हमें पता है, सपोज डाटा ट्रांसमिशन वगैरह ही नहीं हुआ, कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ सपोज, तो क्या कैसे वर्क करेगा ना। सपोज अब वॉच ने हार्ट रेट मेजर किया बट वो कम्युनिकेट किया, क्लाउड के पास भेजा ही नहीं, तो क्या उपयोग, हमें समझेगा ही नहीं ना, क्लाउड के पास भेजा नहीं तो। इसीलिए कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज द कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज द what exchange of data between devices to devices और devices to the internet और private networks। समझ आया what is the communication? तो इसके की पॉइंट्स क्या है,
हम एक बार देखते हैं। हमें पता है डिवाइसेस होते हैं, IoT कनेक्ट्स द फिजिकल डिवाइसेस लाइक सेंसर्स, एक्यूटेटर्स, गैजेट्स विद अ सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स। मतलब क्या करता है, फिजिकल डिवाइस कौन कौन से होते हैं, सेंसर, एक्यूटेटर्स, ये गैजेट्स, ये क्या करता है, सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स, मतलब जो सॉफ्टवेयर से कनेक्ट होते हैं ना। सपोज सेंसर ने डिटेक्ट किया तो हम वो शो कहाँ करेंगे, हम देखेंगे कहाँ, ऑफकोर्स किसी ना किसी सॉफ्टवेयर पे देखेंगे। ये क्या है, मतलब IoT का कम्युनिकेशन के हेल्प से होता है। ये क्या करता है, सपोज ये कम्युनिकेशन के मतलब कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इनेबल्स डाटा कलेक्शन हो रहा है, देन रिमोट कंट्रोल हो रहा है, ऑटोमेशन, एनालिटिक्स। सपोज अब आप ही सोच लो ऑटोमेशन। हाँ, मैं स्मार्ट वॉच का ही आपको एग्जांपल बता देता हूँ। सपोज आपको हार्ट रेट चेक करना है आपका, तो आप क्या करोगे, किसी डॉक्टर के पास जाओगे, कुछ तो मशीन वगैरह डॉक्टर से यूज कर लोगे, तो वो कितना प्रोसेस होगा। बट आपके पास स्मार्ट वॉच होगा, वो स्मार्ट वॉच की डायरेक्टली, वो आपने वॉच पहना तो वो डायरेक्टली आपको क्या देगा, आपका हार्ट रेट बता देगा। मतलब ऑटोमेशन, डॉक्टर के पास जाने वगैरह सब कुछ प्रोसेस क्या हुआ, मतलब कैंसर हुआ ना, रिमूव हुआ, तो इसी को क्या बोलेंगे, मतलब ये ऑटोमेशन में वगैरह बहुत ज्यादा हमें हेल्प करता है। Then communication can happen over various protocols, channel and models। मतलब मैं आपको बता देता हूं, ये कम्युनिकेशन किसके हेल्प से हो रहा है, मतलब जो डाटा वगैरह एक्सचेंज कर रहे हैं हम, तो किसके हेल्प से कर रहे हैं, प्रोटोकॉल्स, चैनल्स, मतलब कोई तो मीडियम चाहिए। प्रोटोकॉल्स मतलब हमें पता है HTTP वगैरह ये सब कुछ होता है। मतलब ये क्या करता है, बाय यूजिंग दैट हम क्या करते हैं, डाटा वगैरह, मतलब हमें HTTP सभी को पता है, बाय यूजिंग दैट वी आर शेयरिंग डाटा, इस तरीके से। तो समझ आया व्हाट इज IoT कम्युनिकेशन, IoT कम्युनिकेशन। देन IoT कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है, डाटा ट्रांसमिशन आता है, प्रोटोकॉल्स, एंड पॉइंट्स, नेटवर्क। तो हम एक एक चीज देखते हैं। डाटा ट्रांसमिशन मतलब क्या, डिवाइस कलेक्ट डाटा फ्रॉम सेंसर्स एंड सेंड इट टू क्लाउड सर्वर्स और अदर डिवाइसेस। मतलब डाटा क्या करता है, कलेक्ट करता है, किसी सेंसर से कलेक्ट करता है एंड क्लाउड या सर्वर को सेंड कर देता है। देन प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, IoT यूज डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, लाइक डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं, कौन कौन से, HTTP, देन MQTT, देन COAP एंड वेब सॉकेट्स। इस तरीके से क्या करते हैं, प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं। प्रोटोकॉल्स, ये प्रोटोकॉल्स क्यों यूज करते हैं, फॉर शेयरिंग द डाटा, फॉर ट्रांसमिटिंग द डाटा। हम देखने वाले, आपको सभी समझ नहीं आया होगा प्रोटोकॉल्स क्या है, मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, हमें वो पढ़ना है। देन एंड पॉइंट्स, डिवाइसेस एक्ट्स एज अ एंड पॉइंट्स इन द IoT नेटवर्क्स। मतलब क्या क्या होता है एंड पॉइंट्स, मतलब डिवाइस, जो डिवाइसेस जैसे सेंसर या एक्यूटेटर्स नेटवर्क के एंड होते हैं। मतलब जो समझ आया, जो डिवाइसेस जैसे, मतलब डिवाइसेस कौन से सेंसर्स या एक्यूटेटर नेटवर्क का एंड होते हैं, मतलब जो नेटवर्क से कनेक्टेड वगैरह होते हैं ना। देन नेटवर्क्स हमें पता है, अब डाटा शेयर करना है, देन वायरलेस, वाईफाई, ब्लूटूथ, जिगबी और वीयर नेटवर्क्स हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ऑफ कोर्स ब्लूटूथ, वाईफाई रिक्वायर्ड है कम्युनिकेशन वगैरह करने के लिए, समझ आया। देन IoT कम्युनिकेशन API, ऐसे कौन कौन से APIs है, मतलब क्या, मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। अब आपको प्रोटोकॉल्स वगैरह ज्यादा समझ आएंगे। तो API क्या है, पहले मैं आपको बता देता हूं, ये API हम क्यों यूज कर रहे हैं, ये कम्युनिकेशन में क्यों यूज कर रहे हैं, फॉर शेयरिंग द डाटा, दैट मीन फॉर ट्रांसमिटिंग द डाटा। हम शेयर किस तरीके से करेंगे, सपोज अपना वो जो स्मार्ट वॉच होगा, वो स्मार्ट वॉच ने आपका हार्ट रेट मेजर किया, वो शेयर कैसे करेगा, बाय लाइक वो डाटा मतलब ट्रांसमिट कैसे करेगा ना। तो फॉर दैट वी आर यूजिंग द APIs। सो व्हाट इज द API स्टैंड फॉर द एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। व्हाट, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो क्या बोल सकते हैं, ये एक ब्रिज होता है, समझ आया, ये क्या होता है, एक ब्रिज होता है, जिसके थ्रू क्या करते हैं, दो अलग अलग सिस्टम या डिवाइस आपस में क्या करते हैं, बात करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं हम। समझ आया क्या बोलना चाहता हूं मैं। APIs क्या बोल सकते हैं, एक ब्रिज है, ब्रिज। एक तरफ क्या है, एक तरफ सपोज हमारा है सिस्टम है, डिवाइस जो क्या कर रहा है, हमारा हार्ट रेट चेक कर रहा है। एंड ये क्या है, ये क्या है, वो शो कर रहा है, जो हार्ट रेट है वो शो कर रहा है। बट ये डाटा ट्रांसमिट तो होना चाहिए पहले, तो इनके बीच का जो, मतलब इनको बीच का एक ब्रिज है, ब्रिज ऐसा बोल सकते हैं, मतलब ये यहाँ से डाटा ट्रांसफर हो सकता है। समझ आया। API किसके लिए यूज कर सकते हैं, फॉर कम्युनिकेटिंग इन स्टैंडर्डाइज वे। तो एग्जाम्पल क्या क्या है भाई, मतलब देर इज हाउ मेनी लाइक हाउ मेनी टाइप्स ऑफ APIs ऐसा बोल सकते हैं। तो कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं APIs की, वो हम देखते हैं। बाय यूजिंग दैट APIs वी आर लाइक ट्रांसफरिंग डाटा।
तो पहले है हमारे रेस्ट एपीआईज। मेरे हिसाब से रेस्ट एपीआईज बहुत लोगों को पता होगा, जिसने वेब डेवलपमेंट वगैरह स्टडी किया होगा। तो डाटा बैकएंड में हम यूज़ करते हैं रेस्ट एपीआई। तो रेस्ट एपीआई स्टैंड फॉर रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। क्या होता है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर? ये क्या है? ये HTTP प्रोटोकॉल पे काम करता है। तो बट पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली मतलब रेस्ट एपीआई क्या करता है? डाटा क्या करता है? ट्रांसफर करता है। क्या करता है? डाटा ट्रांसफर करता है। मैं आपको बता देता हूँ ये क्या करता है। HTTP मेथड पे वर्क करता है। HTTP, तो HTTP मेथड मतलब क्या, मैं आपको बता देता हूँ। HTTP एक ऐसा मेथड होता है जहाँ गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट ऐसे मेथड होते हैं। अब आप सोच लो, हाँ, आपका स्मार्ट वॉच ने आपका डाटा क्या कर लिया है? फेच कर लिया है। क्या कर लिया है? फेच कर लिया, मतलब डाटा स्टोर कर लिया। आज आपका हाँ, आज आपका सपोज हार्ट रेट था 97, मैं जैसे रैंडम नंबर बता रहे हो। नेक्स्ट वीक में है सपोज पिछले वीक में है 98, देन ऐसा स्टोर किया है, सपोज स्टोर किया है। तो गेट क्या करेंगे? गेट का मतलब क्या करेगा? वो क्या करेगा? गेट का मतलब वो डाटा फेच कर लिया। जो डाटा स्टोर किया है, कहाँ क्लाउड पे किया होगा, कहाँ पे किया होगा, वो क्या कर लेगा? सपोज आपको देखना है तो हम क्या कर लेंगे? गेट यूज कर लेंगे। सपोज पोस्ट मतलब क्या? अब यहाँ न्यू डाटा डालना है। सपोज नेक्स्ट वीक का डाटा सपोज क्या है? 99 ऐसा है। तो ये क्या कर लिया? पोस्ट करने के लिए हम क्या कर देंगे? मतलब पोस्ट कब यूज करेंगे? जब डाटा हमें क्या करते हैं? इंसर्ट करना होता है। देन पुट मतलब क्या? सपोज आपको ऐसा लगा ये गलत है 97, तो आपको एडिट करना है, मतलब अपडेट करना है, तो हम क्या करेंगे? पुट यूज करेंगे। देन डिलीट करेंगे, सपोज ये 90 डिलीट करना है तो डिलीट यूज करेंगे। समझ आया कैसे यूज करते हैं? देन इजी टू इंप्लीमेंट है। देन एग्जांपल मैंने बताया आपको, वही देख लो। देन MQTT API, ये क्या है? MQTT API क्या है? MQTT API ये भी डाटा ट्रांसफर करने के लिए ही यूज किया जाता है। बट ये मतलब ये दोनों में से हम कौन सा भी यूज करते हैं, बट कौन सा बेटर है मैंने आपको बताने के बाद आपको अच्छे से समझ आएगा। MQTT स्टैंड फॉर मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। समझ आया? मतलब क्या? मैं आपको ये टेलीमेट्री मतलब क्या मैं आपको बताने वाला हूँ। हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो एक बार जिसमें आपको बता देता हूँ। ये क्या है? लाइट वेट मैसेजिंग प्रोटोकॉल है। क्या है? लाइट वेट मैसेजिंग प्रोटोकॉल। मतलब ये मैसेज, मतलब ये ऑफकोर्स ट्रांसफरिंग में ही यूज कर सकते हैं, ट्रांसमिटिंग के लिए। ये लाइट वेट है। क्या है? लाइट वेट है। सपोज जब डिवाइस, सोच लो, अब मैं आपको बता रहा हूं, जब डिवाइस रिसोर्सेस लो हो, मतलब कम बैटरी वगैरह ऐसा सीन हो, तो हम क्या करते हैं? ये बेस्ट है हमारे लिए। तब इन केस में क्या है? MQTT क्या है? बेस्ट है। जब हमारा क्या बैटरी लो हो, इस कंडीशन में क्या करते हैं? हम यूज करते हैं। ये कौन से मॉडल पे काम करता है? पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल पे काम करता है। अब बोलेंगे पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल क्या है? क्यों मतलब, तो हम क्या करने वाले हैं? देखने वाले हैं अब कम्युनिकेशन मॉडल इसमें। तो समझ आया? एक मैं स्मार्ट होम डिवाइसेस, क्या? स्मार्ट होम डिवाइस पब्लिश सेंसर डाटा टू टॉपिक्स एंड सब्सक्राइब क्लाइंट सर्वर रियल टाइम अपडेट्स। मतलब क्या? क्या होता है यहाँ पे? सपोज जो सेंसर है, सेंसर क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा। उसने क्या किया? पब्लिश किया। मतलब क्या किया? पब्लिश किया मतलब क्या किया? उसने डाटा भेजा। किसको भेजा? ब्रोकर को भेजा। ब्रोकर मतलब क्या? एक बीच का बंदा। समझ आया? बीच का बंदा। और वो बीच के बंदे ने क्या किया? वो एक्चुअल काम किया, मतलब सब्सक्राइब किया। समझ आया? व्हाट इज व्हाट पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल। समझ आया कैसे वर्क करता है MQTT? मतलब MQTT क्या कर देता है? मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। MQTT में जब डाटा हम सेंड करते हैं, तो वहाँ बीच में एक बंदा होता है। बंदा इन द सेंस एक ब्रोकर होता है। देन रेस्ट एपीआईज में वैसा नहीं होता। रेस्ट एपीआईज में सीधा क्या होता है? रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल पे काम करता है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, यहाँ डायरेक्टली रिक्वेस्ट जाती है, रिस्पॉन्स आता है। बीच में कोई होता है क्या? नहीं होता। समझ आया कैसे वर्क करता है? जस्ट सेकेंड। तो हम एक बार देखते हैं, मतलब एक फाइनल ओवरव्यू कर देते हैं व्हाट इज MQTT रेस्ट एपीआई। तो ऐसा बोल सकते हैं, रेस्ट एपीआई मैंने आपको बताया रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पे मॉडल काम करता है। जो MQTT है वो कहाँ पे, मतलब कौन से मॉडल पे काम करता है? वो पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल पे काम कर देता है। रेस्ट एपीआई इसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है। रेस्ट एपीआई इसका स्पीड क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। MQTT का क्या होता है? मतलब फास्टर होता है। क्या? बहुत ज्यादा होता है स्पीड इसका। सॉरी, जो रेस्ट पेज है उसका क्या होता है? नॉर्मल स्पीड होता है, एकदम नॉर्मल। एंड MQTT का क्या होता है? फास्टर होता है। फास्टर क्यों होता है? क्यों होता है फास्टर? बिकॉज ऑफकोर्स वो लो बैंडविड्थ पे काम करता है ना,
इसीलिए देन ऐसा बोल सकते हैं जो HTTP मैंने बताया आपको HTTP पे वर्क कर देता है एंड MQTT पे IP एंड TCP पे वर्क कर देता है। तो समझ आया। देन अब हम देखेंगे जो मैंने आपको बताया रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, देन आफ्टर दैट कौन से मॉडल, पब्लिश सब्सक्राइबर, ये हम अब क्या करेंगे डिटेल में पढ़ेंगे। और मैंने आपको दो बताया रेस्ट एपीआईज एंड MOTD एपीआईज। एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द IoT कम्युनिकेशन एपीआई, तो आपको ये आप अच्छे से एक्सप्लेन कर लो। समझ आया। देन हम देखते हैं दैट इज कम्युनिकेशन मॉडल्स इन IoT। कम्युनिकेशन मॉडल्स मतलब क्या, जो सुनो, जो डिवाइस मतलब जो डिवाइस है वो कम्युनिकेशन कर रहे, राइट, कम्युनिकेशन कर रहे, बट किससे कर रहे, कोई तो मीडियम होना चाहिए ना, मतलब कोई तो डिवाइस, मतलब कोई तो ऐसा थिंग होना चाहिए, कोई तो ऐसी ऐसी चीज होनी चाहिए, बाय यूजिंग दैट थिंग दे आर कम्युनिकेटिंग, ऐसा कुछ तो होना चाहिए। तो फॉर दैट वी हैव थ्री मॉडल्स, which three models, request response model, after that publish subscribe model, and next is the push और pull model। समझ आया। तो क्या है अब हम देखते हैं डिटेल में एक बार, मतलब अच्छे से देखते हैं। तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल में क्या करता है, इट इज अ ट्रेडिशनल क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्या है, ट्रेडिशनल वे है। या क्या करता है, क्लाइंट सेंड्स अ रिक्वेस्ट एंड सर्वर क्या करता है, सर्वर रिस्पॉन्स भेजता है। एग्जांपल बता देता हूं सिंपल। Suppose a mobile app requests current temperature data from an IoT weather station. The station respond with the latest reading. सिंपल बता देता हूँ, हमारे मोबाइल में एक ऐसा एप्लीकेशन है, वहां से, ये हमारा मोबाइल है, वहां से हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली रिक्वेस्ट भेज रहे हैं किसको, उस ऐप में। क्या मतलब ऐप है, ऐप में कोई तो सेक्शन है कि क्या क्या कर रहे हैं कि मुझे टेम्परेचर, करंट टेम्परेचर क्या है वो जानना चाहता हूं मैं। आपने क्या किया, यहाँ से रिक्वेस्ट भेज दिया। वो रिक्वेस्ट कहाँ गया, जो स्टेशन होते हैं, कौन से स्टेशन, वेदर स्टेशन, उनके पास गया, यहाँ पे गया। उन्होंने क्या किया, सीधा आपके ऐप में शो किया करंट टेम्परेचर क्या है, मतलब क्या किया, डायरेक्टली रिस्पॉन्स सेंड किया। वो भी क्या, कैसा, जो अपडेटेड, मतलब लाइव। समझ आया क्या है, उनके बीच में कोई बंदा है क्या, नहीं है। मतलब समझ आया रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल क्या कैसे वर्क करता है। मतलब क्या करता है ये, डायरेक्टली क्लाइंट क्या कर सकता है, रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है, एंड जो सर्वर है, सर्वर मतलब क्या, जो भेजने वाला है, मतलब जो क्लाइंट। समझ आया, क्लाइंट मतलब कौन, हम जो यूज कर रहे हैं वगैरह, सर्वर मतलब कौन, जो मैनेज कर रहे हैं वो सब कुछ, तो वो क्या करते हैं, सेंड करते हैं डायरेक्टली रिस्पॉन्स। समझ आया रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल कैसे वर्क करता है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्या है, पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल। तो क्या है पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल, सपोज ऐसे डिवाइस बोल सकते हैं, डिवाइस डाटा, मतलब वो क्या करते हैं, ब्रोकर को भेजते हैं, क्या करते हैं, ब्रोकर को भेजते हैं। मतलब मैं आपको डायग्राम शो कर दूं, मैंने डायग्राम यहाँ दिए है। जो पब्लिशर होता है, पब्लिशर मतलब कौन, जिसका डाटा, मतलब मैंने आपको बताया वहां सेंसर कौन था, पब्लिशर था। वो क्या करता है, मैसेज जो सपोज सेंसर ने क्या किया, डिटेक्ट किया, वो अब क्या करना है, भेजना है। वो किसको भेजेगा, डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली सर्वर को नहीं भेजेगा, वह बीच में कौन होगा, ब्रोकर होगा। वो देन ब्रोकर यही मैसेज क्या करेगा, ब्रोकर सब्सक्राइबर को भेजेगा। सब्सक्राइबर मतलब जो एक्चुअल काम करने वाला है, जो एक्चुअल डाटा हमें, मतलब स्मार्ट वॉच का एग्जांपल देखा तो पब्लिशर मतलब कौन होगा, सेंसर होगा जिसने डिटेक्ट किया, एंड सब्सक्राइबर मतलब क्या, जिसने शो किया। समझ आया। पब्लिशर क्या बोलेगा, मुझे, मैंने डाटा डिटेक्ट कर लिया है, अब शो करना है। देन ब्रोकर को क्या बोलेगा, मैसेज क्या दे देगा, ये डाटा शो करना है। तो ब्रोकर क्या करेगा, ब्रोकर सब्सक्राइबर को बताएगा, देन सब्सक्राइबर क्या करेगा, डाटा क्या करेगा, शो कर लेगा। समझ आया। रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल पे ऐसा था क्या, नहीं था ऐसा। रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल में कैसा था, वो डायरेक्टली रिस्पॉन्स भेजता था कि ये डाटा शो कर लो, रिस्पॉन्स डायरेक्टली शो करता था। समझ आया कैसे है। देन हमारे पास नेक्स्ट है पुश पुल मॉडल। तो क्या है पुश पुल मॉडल, हमें पता होना चाहिए। मतलब पुश, यह क्या है, पुश, पुश क्या करता है, डिवाइस खुद डाटा भेजता है। क्या करता है, जो डिवाइस है, डिवाइस और सर्वर प्रोएक्टिवली सेंड्स डाटा विदाउट एक्सप्लिट रिक्वेस्ट। मतलब क्या, विदाउट एनी काइंड ऑफ परमिशन वो डायरेक्टली सेंड करता है। देन पुल क्या करता है, पुल मतलब वो डाटा ले लेना। क्लाइंट मतलब कौन, हम। सपोज ऐसा, क्लाइंट रिक्वेस्ट डाटा एक्सप्लिसिटी फ्रॉम द सर्वर और डिवाइस। मतलब क्या, मतलब सपोज ऐप या जो यूजर होगा, जब चाहते हो तब क्या करते हैं, वो डाटा मांगते हैं। एग्जाम्पल बताओ आपको, एग्जाम्पल बता देता हूं। अब
हमारे पास मोशन, हाँ सीसीटीवी कैमरा पता है हमें, सीसीटीवी कैमरा पता है। वो क्या कर देता है सीसीटीवी कैमरा, पूरा डाटा मतलब पूरा क्या कर देता है, वो जो सीन चल रहा है वहाँ मतलब वो डिटेक्ट हो रहा है, वो क्या कर देता है, वो पूरा कैप्चर कर देता है। एंड वो सपोज के साथ कोई डैशबोर्ड होगा, वह वो क्या कर रहा है, पोस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, पोस्ट कर रहा है। हमने मांगा क्या डाटा, नहीं ना, अभी तक तो मांगा नहीं है, बट फिर भी क्या कर रहा है, पोस्ट कर रहा है। बट मतलब सपोज कोई मोशन वगैरह डिटेक्ट, मतलब हाँ कोई मोशन डिटेक्ट हुई, वो भी हमें सब कुछ नोटिफाई कर रहे हैं। बट हमने मांगा था क्या, मतलब हमने पूछा था कि हमें डाटा चाहिए, नहीं मांगा था। बट अब पुल क्या करेंगे, अब हमें जब चाहिए वो हम क्या करेंगे, वो डैशबोर्ड पे जाएंगे, वो डाटा क्या मतलब वो हम क्या कर लेंगे, वो देख लेंगे ये एक्टिविटीज हुई, ये सब कुछ। मतलब पुश पुल मॉडल पे किससे वर्क कर देता है, विदाउट एनी परमिशन। रिक्वेस्ट मतलब क्या, वो रिक्वेस्ट कर रहा था, पब्लिश सब्सक्राइब में वो पब्लिश कर रहा था, देन वो ब्रोकर वगैरह मतलब मैसेज हम ट्रांसफर कर रहे थे। बट जब चाहे तब हम रिस्पॉन्स ले रहे थे। बट पुश और पुल मॉडल में वैसा है क्या, नहीं है। पुश और पुल मॉडल में, पुश और पुल मॉडल किस बेसिस पे वर्क कर देता है, वो डायरेक्टली विदाउट एनी परमिशन वो क्या कर देता है, सेंड कर देता है। एंड पुल मतलब क्या, हम जब चाहे तब हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। एग्जाम्पल बताया मैंने आपको सीसीटीवी का, सीसीटीवी पे हम क्या करते हैं, वो सब कुछ रिकॉर्ड कर देता है, वो डैशबोर्ड पे डाल देता है, और हमें जब चाहिए वो हम क्या करते हैं, वो देखते हैं। समझ आए पुश और पुल मॉडल कैसे वर्क कर देता है, पुश और पुल मॉडल। अब हमारा नेक्स्ट है, दैट इज टेलीमेट्री वर्सेस कम्युनिकेशन। टेलीमेट्री मतलब क्या, क्या होता है टेलीमेट्री, ऐसा बोल सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, टेलीमेट्री हम डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं, तो हमें जैसे बता रहे हो टेलीमेट्री मतलब क्या होता है, हमें ऐसा बोल सकते हैं। स्पेस, हमें पता है जो हमारे पास कौन होते हैं स्पेस में, जो हमारे सैटेलाइट जाते हैं। सैटेलाइट्स क्या करते हैं, वहां से डाटा भेजते हैं, क्या करते हैं, सैटेलाइट्स वहां से डाटा भेजते हैं। समझ आया। और वह हम क्या करते हैं, वह उससे ऊपर रिसर्च करते हैं, रिपोर्टिंग बनाते हैं। समझ आया। टेलीमेट्री मतलब क्या, रिमोट मेजरमेंट, क्या, रिमोट मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ अ डाटा। समझ आया कैसे होता है, सीधा सीधा बहुत ईजी बता देता हूँ। रिमोट मेजर मतलब सैटेलाइट क्या कर रहे हैं, वहां सिर्फ डाटा भेज रहे हैं। वन वे क्या है, वन वे कम्युनिकेशन है, क्या है, वन वे कम्युनिकेशन है। कहा, टेलीमेट्री में, मतलब रिमोटली डाटा है ना, सैटेलाइट कहा वहां पे, हाँ समझ आया, सैटेलाइट कहा वहां पे दूर, हम स्टडी कहाँ पे कर रहे हैं, मतलब वो डाटा कलेक्ट कहाँ कर रहे हैं, यहाँ अर्थ पे। मतलब जो सैटेलाइट क्या कर रहा है, अर्थ पे डाटा मतलब डाटा क्या कर रहा है, भेज रहा है। मतलब क्या, रिमोटली वर्क चल रहा है ना, रिमोटली वर्क हमें पता है, वो हमें मैंने एमआईएस की वीडियो आपने देखे होगे तो पता चला होगा रिमोट वर्क का क्या मीनिंग है। मतलब क्या होता है रिमोट, मतलब सपोज आप जॉब कर रहे हो अमेरिका में, अमेरिका मतलब आपकी कंपनी अमेरिका में है, यूएसए में वगैरह, और आप इंडिया में बैठकर काम कर रहे हैं, मतलब क्या बोलते हैं हम इसको, रिमोट वर्क बोलते हैं। तो टेलीमेट्री भी क्या करता है, रिमोट मेजरमेंट करता है एंड रिपोर्टिंग ऑफ डाटा। मतलब सपोज जो क्या बोल सकते हैं, मैंने आपको क्या बताया, जो सैटेलाइट्स ने क्या किया, अर्थ पे डाटा भेजा एंड उस पे हम उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन, मतलब उसके ऊपर हम रिपोर्टिंग वगैरह कर रहे हैं। देन वर्सेस आईआईटी कम्युनिकेशन। आईआईटी कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, क्या होता है, अब मैंने आपको बताया, मैं आपको कौन सा एग्जांपल बता देता हूँ, हाँ स्मार्ट वॉच का ही बता देता हूँ। स्मार्ट वॉच को हमने देखा कैसे वर्क करता था स्मार्ट वॉच, किस पे वर्क करता था स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच क्या करता था, डायरेक्टली सेंसर क्लाउड ऐसा वर्क करता था, मतलब जो सेंसर क्या कर सकता था, डायरेक्टली क्लाउड पे डाटा भेजेगा, राइट। तो समझ आया कैसे करेगा, सेंसर डायरेक्टली क्लाउड पे डाटा भेजेगा, डिवाइस टू क्लाउड कम्युनिकेशन, सॉरी डिवाइस टू क्लाउड कम्युनिकेशन। समझ आए कैसे वर्क करता है आईओटी कम्युनिकेशन। एंड ऑफ कोर्स ये क्लाउड क्या करेगा, क्लाउड भी रिस्पॉन्ड कर सकता है किसको, डिवाइस को। मतलब टू वे कम्युनिकेशन भी चलता है, बाई डायरेक्शनल। एंड ये मोस्टली क्या होता है टेलीमेट्री में, वन वे कम्युनिकेशन होता है, मोस्टली सेंसर टू सर्वर होगा। देन प्रोटोकॉल कौन कौन से यूज कर सकता है, देन ये MQTT HTTP ऐसा यूज करेगा। देन आईओटी कम्युनिकेशन कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं, रेस्ट एपीआई, MQTT, देन कोप, वेब सॉकेट। हाँ मुझे आपको बताना है, जो हमने आईओटी कम्युनिकेशन देखा किससे होता है, रेस्ट एपीआई से, MQTT से। आपको सपोज 8-9 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आप कोप भी लिखो, वेब सॉकेट भी एक्सप्लेन करो, ऐसा। मोस्टली हर एक का सभी का डिस्क्रिप्शन सेम ही है, सभी डाटा सेंड करने के लिए यूज हो जाता है। देन एप्लीकेशन क्या है, क्यों यूज करते हैं, रिमोट मॉनिटरिंग में। अब मैंने बताया सपोज मतलब मैंने बताया कैसे वर्क करता है। सपोज वेदर ऐप, मतलब वेदर जानना है तो ऑयल रिंग्स,
हमें बस मैं आपको बता देता हूँ, वेदर हमने क्या किया, बस डाटा ले लिया, बट हम उसको रिस्पॉन्ड कर सकते, मतलब ऐसा डिवाइस होगा जिसपे हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कि नहीं रिस्पॉन्ड कर सकते। बट आप अब सोच लो, स्मार्ट होम, स्मार्ट सिटीज, हेल्थ केयर, अब ये सारी चीज़ों में हम क्या करते हैं, टू वे कम्युनिकेशन करते हैं। देन ये क्या है, टेलीमेट्री क्या है, सिंपलर है, बस क्या है, रिपोर्टिंग, मतलब रिपोर्टिंग डाटा के ऊपर बस फोकस करता है, डाटा को हैंडल करना, रिपोर्टिंग करना। बट ये क्या है, आईओटी कम्युनिकेशन मोर कॉम्प्लेक्स है, और ऑटोमेशन एनालिटिक्स, मतलब ये सारी चीज़ें हैं। समझ आया, समझ आया। हमें आईओटी डिवाइस सभी को पता है वो कैसे वर्क करते हैं, तो इसके ऊपर मुझे ज़्यादा बात करना भी मतलब सही नहीं है। देन अब हमारा क्या है, एप्लीकेशन ऑफ आईओटी कम्युनिकेशन इन पीपल, प्रोसेसेस एंड डिवाइसेस, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो क्या है, आईओटी कम्युनिकेशन कैसे, कौन से एग्जांपल्स, मतलब एप्लीकेशंस है जो पीपल प्रोसेसेस के साथ मतलब वो क्या कर देता है, मतलब यूजफुल है। तो पीपल्स, वेरिएबल सेंड्स हेल्थ डाटा, वेरिएबल मतलब क्या, स्मार्ट वॉचेस, वो क्या करता है, हमारा हेल्थ डाटा, हमने कितने स्टेप्स वॉक कर लिया, ये सब कुछ क्या कर देता है, हमें शो कर देता है। ऑफ कोर्स पीपल्स की एप्लीकेशन हुआ। देन कम्युनिकेशन इनेबल्स पर्सनलाइज हेल्थ एडवाइस एंड अलर्ट्स, मतलब हमारे पास पर्सनलाइज हमारे हेल्थ एडवाइस दे रहा है, अलर्ट दे रहा है, तो यूजफुल है। ऐसे आप और सारे लिख सकते हो। देन प्रोसेसेस में क्या हो सकता है, तो हमें फैक्ट्रीज पता है, फैक्ट्रीज में मशीन होते हैं, तो मशीन्स का स्टेटस मैनेज करता है। स्टेटस मतलब क्या, सपोज मशीन्स कोई, सपोज मोशन, ऐसा बोल सकते हैं, मोशन डिटेक्ट करेगा, मोशंस मतलब मशीन्स के वगैरह, तो कोई फॉल्ट वगैरह है क्या, वो सब कुछ एनालाइज कर लेगा। तो इसके लिए भी आईओटी यूज करेगा, वो कर सकते हैं। डिवाइसेस, स्मार्ट डिवाइसेस हमें पता है, लाइक ऐसा बोल सकते हैं, स्मार्ट डिवाइसेस लाइक लाइट, फैंस, एसी। यहाँ भी मतलब कैसे, हाँ एसी में कैसा बोल सकते हैं, हम ऑलरेडी सेट कर सकते हैं, लाइक सपोज 30 डिग्री से ज़्यादा होगा, क्या 30 डिग्री से ज़्यादा होगा तो डायरेक्टली क्या कर लो, मतलब 30 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो आप एसी ऑफ कर लो। ऐसा हमने सपोज कमांड दे दिया, तो हम वो क्या कर लेगा, सेंसर क्या कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा, और डिटेक्ट करने के बाद वो डायरेक्टली इंटरनेट, मतलब वो क्या कर लेगा, वो डिवाइस क्या कर लेगा, डायरेक्टली क्या कर लेगा, वो ऐसे स्टॉप कर लेगा। मतलब ऑफ कोर्स ये डिवाइस के लिए यूज है। समझ आया कैसे है। देन आईओटी कम्युनिकेशन स्ट्रीम हमने देखा है सब कुछ, वो क्या है, पुश पुल मॉडल पे वर्क कर देता है। देन हम एग्जाम, स्मार्ट होम आईओटी कम्युनिकेशन एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, पीवाईक्यू है, तो वो हम अब एक्चुअल कैसे वर्किंग होता है, बाय यूजिंग एग्जांपल नव्यासी। तो हम देखते हैं कैसे वर्क कर देता है। तो टेम्परेचर सेंसर मेजर रूम टेम्परेचर, अब हमारे पास रूम में जो है कितने, 1 2 3 4 5 6 7, कितने 6 स्टेप है। आपको क्या करना है, 6 स्टेप क्या करना है, बहुत डिटेल में हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ। टेम्परेचर सेंसर क्या करेगा, रूम का टेम्परेचर क्या करेगा, मेजर करेगा। अब यहाँ कौन सा मॉडल हम यूज कर रहे हैं, पब्लिशर, व्हाट, पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल हम यूज कर रहे हैं। तो सेंसर क्या करेगा, जो डाटा है, जो टेम्परेचर, मतलब जो सेंसर ने क्या किया है, डाटा जो मेजर किया है, वो पब्लिशर क्या करेगा, मतलब जो सेंसर पब्लिशर क्या करेगा, डाटा सेंड करेगा। किसको सेंड करेगा, हमने देखा था पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल में कौन था, बीच में ब्रोकर था। तो बट कैसे सेंड करेगा, कोई तो वे होना चाहिए। तो फॉर दैट देयर इज एपीआई, हमने देखा था कौन कौन से एपीआई थे। तो देयर इज एपीआई विच इज MQTT। तो MQTT एपीआई क्या करेगा, वो डाटा कहाँ भेजेगा, ब्रोकर के पास भेजेगा। देन HVAC सिस्टम, ये क्या है, डिवाइस है, कैसा डिवाइस है, तो सब्सक्राइब्स टू टेम्परेचर टॉपिक्स, मतलब ये एक्चुअल अब क्या करेगा, मतलब ये क्या, सब्सक्राइब मतलब वो क्या करता है, काम करता है। तो व्हेन टेम्परेचर क्रॉसेस अ थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड मतलब क्या, ऐसा सर्टेन टाइम ऑफ टेम्परेचर वो क्रॉस करने के बाद, मतलब वो हमारा लिमिट है, वो क्या करने का, वो लिमिट है, वो थ्रेशोल्ड मतलब। तो HVAC एक्टिवेट्स ऑटोमेटिकली, मतलब मैंने क्या बताया, HVAC क्या है, ऐसा एक डिवाइस है, वो क्या कर देता है, वो टेम्परेचर को क्या कर रहा है, मतलब वो डिवाइस है उसको क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, अपडेट वगैरह कर रहा है। तो क्या करेगा, वो HVAC डिवाइस क्या करेगा, उसको अपडेट करेगा। सपोज 30 से डायरेक्टली ज्यादा होगा तो वो HVAC क्या करेगा, डायरेक्टली स्टॉप कर लेगा। मतलब समझ आया। देन यूजर मोबाइल ऐप पुल स्टेटस अपडेट्स वाया REST APIs, देन नोटिफिकेशन आर पुश टू यूजर इन केस ऑफ एन एनोमलीज।
मतलब सपोज कोई अलग बिहेवियर वगैरह होगा तो वो नोटिफाई कर देगा, एंड इस तरीके से वो स्टेटस जो एसी का जो स्टेटस वगैरह हो वो शो कर लेगा कहाँ पे, मोबाइल ऐप पे। समझ आया आपको कैसे एग्जाम में स्मार्ट होम आईओटी कम्युनिकेशन आया, तो आपको क्या क्या एक्सप्लेन करना है बहुत अच्छे तरीके से। डन, हमने कम्युनिकेशन वाला पार्ट पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ पूरी प्रोसेस। हमने कम्युनिकेशन देखा क्या होता है, दो डिवाइस के बीच में या दो डिवाइस या क्लाउड के बीच में कम्युनिकेशन करता है, तो उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स मतलब क्या क्या प्रोसेस होते हैं, डाटा ट्रांसमिशन होता है, देन डाटा कैसे ट्रांसफर होता है बाय यूजिंग रेस्ट एपीआईज, एमक्यूटीटी एपीआईज। देन अब वो डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं बट कोई तो उसके लिए प्रोसेस होगा, तो उसके लिए मॉडल्स होते हैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल। देन क्या होते हैं, मतलब डाटा किस तरीके से फ्लो होता है बिटवीन आईओटी डिवाइस, ये कैसे होता है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल से, पब्लिश सब्सक्राइबर मॉडल से, पुश और पुल मॉडल से। देन टेलीमेट्री हमने देखा, मतलब एक्चुअल रिमोटली डाटा वर्क करते थे, क्या कर मतलब रिमोटली वर्क करता है, और जो डाटा आता है उससे हम क्या करते हैं, उस पर हम वर्क कर देते हैं। देन आईओटी कम्युनिकेशन कैसा था, वो एक्चुअल हम डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन कर रहे हैं। समझ आया। देन हम एप्लीकेशन देखे पीपल्स के लिए, प्रोसेस के लिए। देन एग्जाम्पल भी देखा हमने स्मार्ट होम आईओटी का। देन हमें मतलब कम्युनिकेशन के ऊपर कौन सा भी क्वेश्चन आएगा, इसका एक मैं अब क्या बोलने वाला हूँ, आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आपके एग्जाम में स्मार्ट होम के अलावा सपोज ऐसा क्वेश्चन आएगा कि मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ, हाँ स्मार्ट वॉच की सिस्टम आएगी, स्मार्ट वॉच की सिस्टम सपोज आई, एक्सप्लेन द स्मार्ट वॉच सिस्टम, तो आप ऑफ कोर्स एक्सप्लेन कर सकते हो, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कैसे वर्क कर देता है, तो सीधा आप अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हो। समझ आया। इसके ऊपर कौन सा भी ऐसा बोल सकते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, वो तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आईओटी कंपोनेंट्स, ये 100% आने की प्रोबेबिलिटी है आपके एग्जाम में, जिसका ब्लॉक डायग्राम आता है आईओटी मतलब आईओटी कंपोनेंट्स की। तो क्या है, मतलब क्या है आईओटी कंपोनेंट्स, हम डिटेल में देखते हैं। तो आईओटी कंपोनेंट्स मतलब क्या, हम बहुत सारे वर्क करते हैं, क्या वर्क करते हैं मतलब डिवाइस से वर्क करते हैं, तो वो डिवाइस में ऐसे कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, बाय यूजिंग दैट कंपोनेंट्स द डिवाइस इज कंप्लीटली लाइक कंप्लीटली मतलब कंप्लीटली वर्क करता है। समझ आया। तो उसमें ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, बाय यूजिंग दैट कंपोनेंट्स द डिवाइस इज कंप्लीटली वर्किंग इन कंप्लीटली वर्किंग मोड। तो हम देखते हैं, एक बार डेफिनेशन देखते हैं। एन आईओटी सिस्टम टिपिकली कंसिस्ट ऑफ four main components that work together to enable smart devices interaction and data processing. मतलब there is a basically four main components which are help in device interaction and जो data process करने के लिए। समझ आया। तो कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं, तो देर आर बेसिकली फोर कंपोनेंट्स। फर्स्ट इज सेंसर, जैसे सेकेंड, फर्स्ट इज सेंसर, सेकेंड कौन सा है एक्यूटेटर्स, नेक्स्ट थर्ड कौन सा है गेटवेज, एंड नेक्स्ट कौन सा है क्लाउड। समझ आया। ये क्या है, फोर बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कंपोनेंट से। हम हर एक कंपोनेंट क्या करेंगे बहुत अच्छे से देख लेंगे, उसका पर्पस क्या है सब कुछ देख लेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, सेंसर्स देखते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द आईओटी कंपोनेंट्स विथ क्या ब्लॉक डायग्राम। तो मैं आपको ब्लॉक डायग्राम दिखाने वाला हूँ, मैं आपको लास्ट में ड्रॉ करके दिखाऊंगा एग्जाम में कैसे हमें ब्लॉक डायग्राम क्या करने हैं, ड्रॉ करनी है। तो हम देखते हैं बेसिक कंपोनेंट्स क्या है, सेंसर्स। सेंसर क्या कैसे वर्क मतलब क्या करते हैं, डिवाइस दैट डिटेक्ट फिजिकल पैरामीटर्स और एनवायरमेंटल चेंजेस कन्वर्ट देम इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और डाटा। मतलब क्या करता है, मैंने आपको बताया सपोज वेदर ऐप जो डाटा शो करता है, सपोज वो डाटा कैसे वो डिटेक्ट कैसे करता है वेदर में, मतलब वेदर में कितना टेम्परेचर है, वो बाय यूजिंग सेंसर डिटेक्ट करता है। तो पर्पस क्या है, टू कलेक्ट रियल वर्ल्ड डाटा, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इस तरीके से। देन कौन कौन से मतलब टाइप से सेंसर के, सपोज टेम्परेचर मेजर करना होगा तो टेम्परेचर मेजर, सपोज मोशन सेंसर, मतलब सपोज मैंने आपको बताया सीसीटीवी में सपोज हमने सेंसर यूज किया तो कोई बंदा आया तो मोशन कुछ तो हलचल होगी तो मोशन सेंसर। देन प्रॉक्सिमेट सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर, गैस सेंसर, ये सब कुछ क्या है सेंसर है। अ टेम्परेचर सेंसर इन अ स्मार्ट थर्मोस्टेट मेजर दैट एम्बिएंट टेम्परेचर एंड सेंड्स द डाटा टू द क्लाउड और लोकल डिवाइस। हमें पता है वो क्या करता है, सपोज स्मार्ट थर्मोस्टेट सेंसर है वो टेम्परेचर डिटेक्ट करता है और क्लाउड को डाटा भेजता है।
समझ आया। देन उसके प्रॉस और कॉन्स हमें एग्जाम में आए हुए थे, इसीलिए मैंने लिख लिए है। तो क्या है, प्रोवाइड्स रियल टाइम, इनेबल्स ऑटोमेटिकली, देन क्या है, वाइडली अवेलेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव है। आफ्टर दैट क्या है, कैन बी प्रोन टू नॉइस एंड क्या होता है, इनएक्यूरेटीज। ऑफकोर्स वो इनएक्यूरेटीज भी मतलब एक्यूरेट नहीं हो सकता है कभी कभी, और ये नॉइस कर सकता है। देन लिमिटेड बैटरी है, क्या है, लिमिटेड बैटरी है। देन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को भी मतलब अफेक्ट कर सकता है। समझ आया। प्रोज और कॉन्स, कैसे सेंसर वर्क, मतलब सीधा बहुत अच्छा क्या है, सेंसर कैसे वर्क करता है। सेंसर डायरेक्टली डिटेक्ट करने के लिए, ये डिटेक्शन एक ही वर्ड के बेसिस पे हम कितना कुछ लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारे पास एक्यूटेटर। एक्यूटेटर मतलब क्या करता है, क्या करता है एक्यूटेटर, ऐसा बोल सकते हैं ये डिवाइस, ये क्या है, डिवाइस है, वो क्या करता है, कमांड्स रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद क्या करता है, वो फिजिकल एक्शन में मतलब फिजिकल एक्शन में क्या करता है, मतलब फिजिकल एक्शंस करते हैं, ऐसा बोल सकते हो। हाँ हाँ, हमें वो डोर्स होते हैं, सपोज कोई पर्सन आया तो वो डोर क्या होता है, ओपन होता है। कोई पर्सन गया तो वो क्या करता है, डोर क्लोज होता है। मतलब वो क्या करते हैं, एक्यूटेटर जो वर्क करता है, डोर ओपन होना क्लोज होना कौन कर रहा है, एक्यूटेटर कर रहा है। बट उसको पहले डोर ओपन करो ऐसा कमांड कोई तो दे रहा है, राइट, ऐसा कमांड दे रहा है, इसी को क्या बोलेंगे हम, एक्यूटेटर्स बोलेंगे। समझ आया। एक्यूटेटर्स का पर्पस क्या है, मतलब क्या, इलेक्ट्रिकल, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आ रहे हैं, किससे किससे आ रहे हैं, मतलब ऑफ कोर्स सेंसर से आ रहे हैं, उसको क्या करना है, मैकेनिकल एक्शन, मतलब डोर ओपन करना क्लोज करना, इसके लिए कौन कर रहा है, एक्यूटेटर्स कर रहा है। वो क्या कर रहा है, कन्वर्जन कर रहा है। देन टाइप्स, इसके टाइप कौन कौन से हैं, मोटर, देन जो वेल्व्स, देन रिलेज, लाइट, बजर, अलार्म्स। हमें पता है बजर, अलार्म्स, सपोज बजर कब बजेगा, कब बजेगा, कोई तो कमांड आने के बाद ही बजेगा ना। समझ आया एक्यूटेटर्स कैसे वर्क करते हैं। देन उसके प्रॉज और कॉन्स आप रीड कर लो। देन हमारे पास नेक्स्ट क्या है, गेटवेज। गेटवेज क्या है, गेटवेज क्या है, गेटवेज क्या है, एक ब्रिज है जो आईओटी डिवाइस और क्लाउड के बीच का डाटा, मतलब डाटा का राउट करता है। डाटा मतलब डाटा को राउट करता है। समझ आया। डाटा को राउट मतलब क्या करता है, हम एक बार, मतलब डाटा को राउट मतलब क्या, ऐसा बोल सकते हैं, मतलब जो डाटा है वो भेजता है, ट्रांसफर करता है। एग्जांपल, होम ऑटोमेशन गेटवे कलेक्ट्स डाटा फ्रॉम वेरियस सेंसर्स वाया ब्लूटूथ एंड सेंड इट टू क्लाउड सर्वर्स। अब समझ आएगा गेटवे क्या है। जो सेंसर है, क्या सेंसर है, वहां से क्या कर रहा है वो, हाँ, टेम्परेचर, वेदर का टेम्परेचर, वेदर का जो टेम्परेचर है वो कौन कर रहा है, सेंसर क्या कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है। वो सेंड किस, मतलब वो क्या कर रहा है, वो अब कलेक्ट कौन कर रहा है, गेटवे कलेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, गेटवे कलेक्ट कर रहा है, और किसको भेज रहा है, क्लाउड पे भेज रहा है, क्लाउड पे भेज रहा है। क्लाउड मतलब ऐसा स्टोरिंग डिवाइस होता है, मतलब डिवाइस मतलब वो क्या करता है, स्टोरिंग डिवाइस होता है, और वो क्या कर रहा है, क्लाउड पे भेज रहा है। समझ आया। तो ये प्रोसेस किससे हुआ, ऑफ कोर्स किसी और गेटवे से हुआ। तो समझ आया गेटवे क्या है, ये सेंसर और एक्यूटेटर के बीच का मतलब ऐसा बोल सकते हैं, जो सेंसर एंड एक्यूटेटर के बीच, मतलब सेंसर एक्यूटेटर सर्वर्स के बीच में क्या है, वो डाटा ट्रांसफरिंग का वगैरह काम करता है। प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन, डाटा फिल्टरिंग एंड लाइक प्री प्रोसेसिंग, सिक्योरिटी, इंक्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, इंक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मतलब पता है हमें, इंक्रिप्शन मतलब क्या, इंक्रिप्शन मतलब क्या, डाटा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड कर, मतलब हाँ, मैं आपको बता देता हूँ। हम किसी भी वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं, लॉगिन हम पासवर्ड वगैरह बना देते हैं, तो वो पासवर्ड कोई भी हैक ना कर सके, मतलब कोई किसी को क्लाउड का पता भी चला तो हम क्या करते हैं, वो डाटाबेस का पता भी चला, वो इनक्रिप्ट करता है पासवर्ड। इनक्रिप्ट मतलब कोई मतलब सपोज 1 2 3 4 ऐसा होगा, तो कोई इनसे भी वर्ड में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, सपोज AB9C4, इसमें कन्वर्ट कर देता है। समझ आया। इंक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन मतलब समझ हमें पता है। तो प्रॉन्स और कॉन्स आप रीड कर लो। देन हमारे पास लास्ट है, दैट इज द क्लाउड। क्लाउड कैसे वर्क करता है, क्लाउड कैसे वर्क करता है, क्लाउड का मतलब है रिमोट सर्वर जो स्टोर, एनालाइज और मैनेज करते हैं। मैंने इतने बार मैंने क्लाउड क्लाउड चिल्लाया है, तो अभी तक हमें समझ आना चाहिए, वो डाटा स्टोर करता है, एनालाइज करता है, मैनेज करता है, इसको ही क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, क्लाउड बोलेंगे। मोस्ट फेमस क्लाउड कौन सा है, AWS वाला क्लाउड है। कौन सा है, AWS वाला क्लाउड है, वो क्या है, मोस्ट फेमस है। देन माइक्रोसॉफ्ट एज्योर भी पता है, वो भी क्या करता है, वो भी क्या करता है, डाटा स्टोर करता है। देन मतलब मैं आपको क्लाउड इजीली बता देता हूँ। हमें सर्वर सर्वर चिल्लाते हैं हम लाइक जब क्लाउड वगैरह आने के पहले क्या करते थे, सीधा
बहुत कॉस्टली सर्वर लोग परचेस करते थे। बट आप सोच लो, इतना सर्वर परचेस करने की जगह से लोग, वो क्लाउड का कॉन्सेप्ट आया, वो क्लाउड का कॉन्सेप्ट आने के बाद वो क्या करने लगे, डायरेक्टली क्लाउड पे जितना हम डाटा यूज कर रहे हैं, जितना हम यूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पैसे दे देंगे और यूज कर लेंगे। समझ आया? इसके प्रोज एंड कॉन्स आप रीड कर लो अच्छे से दिए हैं। इसका ब्लॉक डायग्राम, मैं आपको ब्लॉक डायग्राम एक बार अच्छे से मतलब ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। सपोज ऐसा बोल सकते, ये डायग्राम किया तो भी चलेगा, बट सपोज ये डिवाइस होगा, थिंग्स और डिवाइस, ये क्या करेगा, गेटवेज को कनेक्ट होगा। गेटवेज कहाँ हो गए, क्लाउड को हो गए। क्लाउड कहाँ हो गए, क्लाउड क्या करेंगे, मतलब एनालिटिक्स। देन अब ये एनालिटिक्स कहाँ होगा, यूजर इंटरफेस मतलब क्या, हमारे एप्लीकेशंस। समझ आया कैसे डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, ये डायग्राम ड्रॉ किया तो भी चलेगा। डिवाइस मतलब जिससे डाटा वो क्या कर रहा है, सेंस कर रहा है। गेटवे क्या करेगा, वो क्लाउड पे भेजेगा। क्लाउड क्या करेगा, वो एनालाइज कर लेगा। देन क्लाउड मतलब एनालाइज करेगा, और जो एनालाइज करने के बाद हमारा जो एप्लीकेशन होगा, दैट इज यूजर इंटरफेस, वहां शो कर लेगा। समझ आया कैसे वर्क करता है। अब हम देखते हैं हाउ कंपोनेंट्स वर्क, मतलब हम ना स्मार्ट एग्रीकल्चर सिस्टम में विथ कंप्लीट फ्लो बता देता हूँ। सेंसर क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा सॉइल मॉइस्चर, टेम्परेचर, मतलब सब कुछ डिटेक्ट कर लेगा। देन डाटा कैसे सेंड करेगा, गेटवे से सेंड करेगा। मतलब वो कैसा होगा, प्री प्रोसेस होगा। एंड किससे कहाँ सेंड करेगा, क्लाउड से सेंड करेगा, मतलब मैं डिटेक्ट करेगा। डिवाइस, ये कौन, डिवाइस, वो कहाँ भेजेगा, गेटवे को कहाँ भेजेगा, क्लाउड पे भेजेगा। कहाँ से, गेटवे से। देन वो क्या करेगा, अब क्लाउड क्या करेगा, एनालिटिक्स मतलब डिसाइड करेगा कि क्या हो जाएगा, सब कुछ मतलब एनालाइज कर लेगा। और ये क्या करेगा, सेंड बैक्स टू द एक्यूटेटर्स मतलब क्या, हाँ सपोज अब मतलब बहुत सारे फार्म्स के में क्या होता है, मतलब फार्मर्स के लिए गवर्नमेंट क्या करता है, वाटर प्रोवाइड कर देता है। मतलब ऐसे बड़े बड़े पाइपलाइन होते हैं, वाटर प्रोवाइड कर देता है। बट सपोज उस वीक में मतलब सपोज रेन का प्रेडिक्ट डिटेक्ट कर लिया, तो क्लाउड पे भेज दिया। देन वो क्या कर लिया, सपोज मैं मतलब उस तरीके से देखा जाए तो मैं बहुत करेक्ट एग्जांपल नहीं बता रहा हूँ, बट ठीक है, वो समझ आ जाएगा आपको। ये क्लाउड क्या करेगा, एनालाइज कर लेगा कि मतलब एनालाइज कर देगा। एंड अब क्लाउड पे हमने डिसाइड किया, मतलब डाटा एनालाइज करने के बाद जो हमारा एक्यूटेटर होगा, एक्यूटेटर वो एक्चुअल मूवमेंट करेगा, मतलब मोशन कर लेगा। अब वो सपोज लोगों को जो पानी चाहिए, तो वो क्या, वो सपोज ऐसा बोल सकते हैं, वो पाइपलाइन स्टार्ट चालू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो एक्यूरेटर डिसाइड कर लेगा। समझ आया। और ऑफकोर्स ये सब कुछ जो मॉनिटरिंग है वो हमें कहाँ दिखेगा, हमारे मोबाइल ऐप पे दिखेगा। समझ आया कैसे वर्क करता है। एंड आई नो मैं बहुत आपको ऐसा लग रहा हो गड़बड़ कर रहा हूँ, बट मेरा इंटेंशन बिल्कुल भी वैसा नहीं है। मेरा मतलब मेरे माइंड में क्या रहता है, हमें अच्छे से समझ आना चाहिए। तो मैं मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें एक बार सोचता हूँ, तो मैं अब ऐसा मतलब सोचता हूँ, ये कब बताऊंगा, वो कब बताऊंगा, ये अब बताऊंगा। तो इसमें बहुत सारा मतलब ऐसा लग रहा होगा आपको, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, बट मेरे माइंड में एक ही बार बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। तो हमें समझ आया, हमने देखा कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। बेसिकली देयर आर 4 कंपोनेंट्स। फर्स्ट इज अ सेंसर, सेकंड इज अ एक्यूटेटर्स, थर्ड इज अ गेटवेज, एंड फोर्थ इज अ क्लाउड। एंड उसका हमने क्या देखा, ब्लॉक डायग्राम भी देखा, मैंने एक एग्जांपल भी देखा। स्मार्ट एग्रीकल्चर सिस्टम में हमारे एग्जाम में आ चुका है, तो हमें कैसे लिख लेना है मैंने आपको सब कुछ बता दिया। इस तो हमने अभी तक ऑलमोस्ट हमारे 2 बहुत बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए हैं, और इसमें मैंने PYQs वगैरह सब कुछ कवर किया है। तो अब मुझे बताना है, आपने सपोज लेक्चर किया बहुत अच्छे से, हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से सुना, मतलब अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। देन और आपको नोट्स रीड करना है 1-2 बार, देन आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड हो। समझ आया? तो आपको ये नोट्स रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बताया नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, गूगल फॉर्म मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके गूगल फॉर्म फिल करने के बाद आपको टेलीग्राम की लिंक मिलेगी। कौन सी, प्राइवेट टेलीग्राम की लिंक मिलेगी। मेरा एक नॉर्मल टेलीग्राम का ग्रुप भी है, वो आप नॉर्मल एज इट इज ज्वाइन कर सकते हो, बट वहाँ जस्ट डिस्कशन वगैरह, कोई अनाउंसमेंट वगैरह वो ही हो सकता है बस। तो मुझे आपको बताना है, तो आपको ज्वाइन करना है। एंड एक बार हम देखते हैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट है या नहीं। हाँ, स्टार्ट है हमारा रिकॉर्डिंग। तो हमारा नेक्स्ट है IoT यूज केसेस एंड एप्लीकेशन। दैट मीन्स ऐसे क्या बोल सकते हैं हम,
आईओटी के कौन कौन से ऐसे एप्लीकेशंस है, मतलब कहाँ यूज़ होते हैं, ऐसा बोल सकते हैं यूज़ केसेस, मतलब कहाँ कहाँ आईओटी यूज़ होता है। ये एग्ज़ाम में आता है 100%, मतलब ऐसा बोल सकते हैं असिस्ट मैनेजमेंट बताओ, तो ये सब कुछ हमें आना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला यूज केस क्या है, असिस्ट मैनेजमेंट यूजिंग आईओटी। असिस्ट मैनेजमेंट मतलब क्या, ऐसा बोल सकते हैं मतलब क्या, आईओटी का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, फिजिकल असिस्ट। फिजिकल असिस्ट मतलब क्या, लाइक व्हीकल्स, मशीन्स, टूल्स, उसका लोकेशंस, मतलब उसका लोकेशन, कंडीशन, स्टेटस ट्रैक करना। समझ आया? समझिए असिस्ट मतलब क्या, हमें बेसिक कोई भी थिंग्स, ऐसे थिंग्स थिंग्स मतलब कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम क्या कर सकते हैं, उसका लोकेशन ट्रैक करेंगे, आफ्टर दैट उसका कंडीशन उसका स्टेटस मतलब कैसा है, इसका हम क्या करेंगे, मेंटेन रख सकते हैं बाय यूजिंग आईओटी। समझ आया? मतलब क्या, एक बार डेफिनेशन देखते हैं। Asset management with the IoT involves tracking and managing physical assets such as the machinery, equipments, vehicles और inventory by using connected device। हमने देखा IoT क्या करता है, डिवाइस मतलब कनेक्टेड होता है डिवाइस टू डिवाइस, आफ्टर दैट डिवाइस टू क्लाउड, ऐसे क्या होता है, कनेक्ट होता है। मैंने आपको बताया सपोज कोई इन्वेंट्री होगी, अब मैं आपको बता देता हूँ इन्वेंट्री, वहाँ क्या होगा, सपोज कोई स्टॉक, मैं आपको जस्ट एग्जांपल बता दे रहा हूँ, स्टॉक खत्म हुआ है, वो डिवाइस क्या करेगा, डायरेक्टली ऑटोमेटिक मतलब सेंस करेगा कि यार हाँ चीज़ें बहुत ज़्यादा कम हुई है, वो क्या करना चाहिए, हमें हमें स्टॉक फिलअप करना चाहिए। तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली नोटिफिकेशन देगा स्टॉक फिलअप करना है, मतलब ऑटोमेटिक हुआ ना, मतलब ट्रैकिंग हुआ यहाँ पे। जो मतलब जो फिजिकल चीज़ें हैं, फिजिकल एसेट्स है, उनका ट्रैकिंग हुआ। समझ आया कैसे होता है? तो हाउ इट वर्क्स हम देखते हैं। एग्जाम में हमें पता होना चाहिए, हमें सब कुछ लिखना है, मतलब अच्छे मार्क्स के लिए हमें सब कुछ प्रोसेस लिख लेने हैं, तो कैसे वर्क करता है वगैरह सब कुछ। तो सपोज जो डिवाइस, सॉरी जिस ट्रेन का मतलब आवाज़ आ रहा है, तो सॉरी जस्ट सेकेंड। हाँ, तो कैसे वर्क करता है, सपोज डिवाइस जैसे सेंसर्स या आरएफआईडी टैग, हमें आरएफआईडी टैग पता है। आरएफआईडी टैग वो क्या करते हैं, आरएफआईडी टैग मतलब हमें पता, हम देखने वाले नेक्स्ट यूनिट में आरएफआईडी टैग कैसे वर्क कर देता है। तो आरएफआईडी टैग मैं आपको बता देता हूँ, वो हम क्या करते हैं, किसी चीज़ पे लगाते हैं, तो हम उससे उस चीज़ पे लगाए तो उसका हम पूरा उस चीज़ का पूरा मॉनिटर कर सकते हैं। समझ आया? मतलब ऐसा बोल सकते हैं, सपोज हमने किसी मशीन पे आरएफआईडी टैग लगाया, क्या आरएफआईडी टैग लगाया, तो उसका हर एक चीज़, उसका हर एक अपडेट हम आरएफआईडी मतलब वो स्कैन वगैरह करके हम पूरा क्या कर सकते हैं, मतलब पूरा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। या किसी सेंसर लगा सकते हैं। ओ हाँ, मैं आपको एक बार अच्छे से बता देता हूँ। सेंसर, हाँ सपोज सेंसर है हमारे पास, वो क्या कर लेगा, हमारे पास ऐसा एक मशीन है, मशीन वो क्या कर रहा है, मतलब उसका सपोज हाँ लिसन, एक मशीन है हमारे पास, वहाँ हम क्या कर रहे हैं, सपोज ऐसा बोल सकते हैं, वेंडिंग मशीन बोल सकते हैं। मैं जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, वेंडिंग मशीन में ऐसा नहीं होता, बट मैं आपको समझने के लिए बता देता हूँ। वेंडिंग मशीन में सपोज 10 kg, सपोज हाँ 10 kg शुगर रखी है हमने, क्या 10 kg शुगर रखी है, हमने वहाँ क्या किया, सेंसर बैठाया, क्या किया, सेंसर लगाया। अब वो सेंसर क्या करेगा, हाँ लोग यहाँ 10 kg में से शुगर ले रहे हैं, सपोज अब 1 किलो लिया तो बचा 9 kg, 2 kg लिया अब बचा 7 kg। अब जब 1 kg बचेगा तो सेंसर क्या कर लेगा, ये डिटेक्ट कर लेगा और हमें क्या कर लेगा, नोटिफाई कर लेगा कि यार आपकी जो वेंडिंग मशीन है वहाँ की शुगर क्या हो रही है, खत्म हुई है, आपको क्या करना है, वहाँ न्यू स्टॉक लाना है, फिल करना है। तो ये किससे हेल्प हुआ, मतलब जो तो ये हेल्प हुआ ना, तो किससे हुआ, सेंसर से हुआ। समझ आया? आफ्टर दैट क्या होता है, क्या होता है और क्या बोल सकते हैं हम, ये रियल टाइम डाटा भेजने की, मतलब जो रियल टाइम डाटा जो भेजते हैं क्लाउड पे, वह भी मतलब सुनो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। गेटवे से हम क्या करते हैं, जो डाटा क्या करते हैं, सेंड करते हैं। हमने डाटा कैसे सेंड किया, कैसे सेंड किया, मतलब शुगर मतलब इतनी इतनी बची है, तो कैसे किया, गेटवे के थ्रू किया, डन। आफ्टर दैट क्या करते हैं, देन अलर्ट मिलते हैं, सपोज अलर्ट मिलते हैं, देन अगर सपोज हमें अलर्ट मिलता है सॉरी मैं ऐसा ग्लिच कर रहा हूँ, थोड़ा सा फंबल कर रहा हूँ, तो क्या करते हैं, सपोज हमें अलर्ट मिला कि हाँ सपोज
कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत है, डिटेक्शन ऐसा कोई तो हुआ, प्रॉब्लम हुआ मशीन में, ये सब कुछ क्या करेगा, हम मेंटेन मतलब अलर्ट करेगा कि आपको ये चीज़ें करनी है। समझ आया? इजी में हमें बता देता हूँ, एक इजी वर्ड में बता देता हूँ आपको। सपोज ऐसा बोल सकते हैं, जो हमें टूल, सपोज कंपनी में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है क्या, ट्रैकिंग टूल एंड पार्ट्स इन रियल टाइम टू अवॉइड डिलेज। सपोज किसी कंपनी, कोई कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वहाँ टूल्स बन रहे हैं क्या, टूल्स बन रहे हैं, तो उस टूल का मैनेजमेंट, सपोज उसने हमने RFID या RFID टैग लगाया, क्या लगाएगा, RFID टैग लगाया, तो वहाँ वो कितने % कंप्लीट हुआ है, वो अब किस मतलब ऑफ कोर्स बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। सपोज कोई यहाँ फर्स्ट स्टेप होगा, मतलब रॉ मटेरियल से जस्ट कन्वर्ट होगा, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, सपोज फिफ्थ स्टेप होगा क्वालिटी डिपार्टमेंट, क्या क्वालिटी डिपार्टमेंट। तो RFID टैग क्या करेगा, हर एक का अपडेट रखेगा, अब ये फर्स्ट स्टेज पे है, अब सेकेंड स्टेज पे है, अब कहाँ है, क्वालिटी डिपार्टमेंट पे आए, हम बस स्कैन करेंगे, हमें पता चलेगा इस तरीके से। समझ आया क्या होता है? तो RFID क्या होता है, हम पूरी प्रोसेस बता देता हूँ। RFID क्या करता है, जो डाटा कलेक्ट करता है, कैसा डाटा कलेक्शन, उसका मतलब उसका लोकेशन, कंडीशन, क्या क्या यूज हो रहा है, उसका स्टेटस कनेक्ट किया। अब वो क्या करेगा, वो डाटा क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। कहाँ ट्रांसमिट करेगा वो डाटा ट्रांसमिट करेगा क्लाउड पे कनेक्ट कैसे करेगा, बाय यूजिंग द गेटवे। अब क्लाउड पे जाने के बाद वो क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे, एनालाइज करेंगे। अब वो एनालाइज करने के बाद सपोज हमें ऐसा लगा कि कोई तो इसमें इश्यूज है, मेंटेनेंस की जरूरत है, वो क्या करेगा, हमें अलर्ट करेगा। समझ आया? व्हाट इज असेट मैनेजमेंट यूजिंग IoT। असेट मतलब क्या, ऐसे फिजिकल मशीनरीज, डिवाइस वगैरह हो गए, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम ट्रैकिंग करेंगे, इसी को क्या बोलेंगे, असेट मैनेजमेंट। इसकी डेफिनेशन एग्जाम में आती है। तो हेल्थ केयर में भी होगा, मॉनिटरिंग एक्सपेंसिव मेडिकल इक्विपमेंट्स, मतलब जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उसका मॉनिटरिंग करने के लिए। देन वेयर हाउसिंग में इन्वेंट्री मैनेजमेंट वगैरह। इसके बेनिफिट क्या हो गए, रियल टाइम विजिबिलिटी, रिड्यूस मतलब रिड्यूस डेफ्ट एंड लॉस, देन इंप्रूव मेंटेनेंस, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, कॉस्ट सेविंग थ्रू द इफिशिएंट एसेट यूटिलाइजेशन। हमें बताइए सब कुछ। तो हमने देख लिया क्या, IoT यूज केस एंड एप्लीकेशन क्या देखा, असेट मैनेजमेंट देखा, और बहुत सारे हम लिख सकते हैं। मैं आपको एक एक चीजें बता देता हूं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, लिसन। हमने IoT यूज केसेस में क्या क्या देखा, असेट मैनेजमेंट देखा फर्स्ट। सेकेंड क्या देखते हैं, टेलीमेट्री एंड टेलीमेटिक्स, ये देखते हैं। अगर आपको एग्जाम में आए एक्सप्लेन द IoT एप्लीकेशंस, तो हम क्या लिखेंगे, असेट मैनेजमेंट। सेकेंड क्या लिखोगे, टेलीमेट्री एंड टेलीमेटिक्स लिखोगे। देन थर्ड क्या लिखोगे, नेक्स्ट जनरेशन मतलब कियोस वगैरह, हम सब कुछ लिखेंगे। तो अब टेलीमेट्री मतलब क्या, मैंने आपको टेलीमेट्री बताया था, क्या था, ऐसा बोल सकते हैं रिमोट जगह से डाटा ट्रांसमिशन करना। मैंने आपको बताया टेलीमेट्री मतलब क्या, रिमोट जगह से डाटा को ट्रांसमिट करना। मैंने आपको एग्जांपल बहुत अच्छा बताया था। कौन सा एग्जांपल बताया था मैंने आपको, सैटेलाइट क्या करते हैं, जो सैटेलाइट मतलब वहां से क्या करते हैं, हमें ऊपर से अर्थ पे क्या भेजते हैं, पूरा डाटा भेजते हैं। कहाँ पे, अर्थ पे। ये क्या हुआ, टेलीमेट्री हुआ, ये रिमोट हुआ, ऑफ कोर्स रिमोट हुआ, मतलब रिमोट जगह है ना, वो सैटेलाइट कहाँ है, वो रिमोट जगह पे है, वहां से क्या कर रहा है, हमें यहाँ डाटा भेज रहा है। समझ आया? बाय यूजिंग टेलीमेट्री। ऑफ कोर्स वो जो सैटेलाइट वगैरह जो काम कर रहा है, वह बहुत सारे मतलब IoT कंपोनेंट्स भेजे हैं उसमें, मतलब सेंसर्स, एक्यूटेटर्स, ये सब कुछ। समझ आया? द ऑटोमेटेड ट्रांसमिशन ऑफ अ डाटा फ्रॉम रिमोट ऑफ इनएक्सेसिबल पॉइंट टू अ रिसीविंग सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस। सपोज हमें वो डाटा स्टडी करना है, तो हम कहाँ से लाएंगे, वहां से लाएंगे, बट वहां हमें जाना मतलब एक्सेसिबल तो ऑफकोर्स नहीं है, तो वह हम क्या मतलब वो रिमोट है ना, इसीलिए। मतलब रिमोट मतलब हमें पता है जहाँ इनएक्सेसिबल पॉइंट्स है, मतलब इनएक्सेसिबल पॉइंट्स जहाँ हम जा नहीं सकते, इस तरीके से जा नहीं सकते, इन द सेंस ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, और हम क्या करते हैं, रिमोटली ले लेते हैं। देन समझ आया टेलीमेट्री मतलब क्या। अब टेलीमेटिक्स मतलब क्या, टेलीमेटिक्स मतलब क्या, ऐसा बोल सकते हैं हम, जस्ट सेकेंड मैं लिख लेता हूँ, टेलीकॉम प्लस इंफॉर्मेटिक्स, ऐसा बोल सकते हैं।
मतलब क्या, टेलीकॉम प्लस इंफॉर्मेटिक्स, मतलब क्या, व्हीकल या रिमोट डिवाइस से डाटा भेजना, लेना, स्टोर करना। समझ आया कैसे? एग्जाम्पल मैंने क्या बताया, एग्जाम्पल बताया, जो व्हीकल से, हाँ सपोज व्हीकल है, व्हीकल या रिमोट डिवाइस, मैंने जस्ट एग्जाम्पल व्हीकल का बताया, बट आप रिमोट डिवाइस, ध्यान में रखो, सपोज ऐसा रिमोट डिवाइस है, रिमोट डिवाइस, इससे क्या करना, डाटा भेजना, लेना, स्टोर करना, ये सब कुछ प्रोसेस कहाँ होती है, टेलीमेटिक्स में होती है। कहाँ? टेलीमेटिक्स से। मतलब ध्यान में रखो, टेलीमेटिक्स मतलब क्या, डाटा को क्या करना, भेजना, लेना, देन आफ्टर दैट स्टोर करना। समझ आया? समझ आया कैसे? बट अब इस टेलीमेट्री में एंड टेलीमेटिक्स में डिफरेंस क्या है, मतलब डिफरेंस क्या है? यहाँ क्या करता है, टेलीमेट्री क्या करता है, रिमोट जगह से बस क्या करते हैं, डाटा ट्रांसमिट करता है। क्या करता है? डाटा ट्रांसमिट करता है। समझ आया? टेलीमेट्री मतलब सीधा बता देता हूँ, टेलीमेट्री मतलब रिमोट जगह से डाटा भेजता है। टेलीमेटिक्स मतलब क्या, वो डाटा ले सकता है, भेज सकता है, वो उसको स्टोर कर सकता है। डन? समझ आया? कॉन्सेप्ट क्लियर? हाँ। अब उसके एप्लीकेशन क्या क्या है, लोकेशन ट्रैकिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं। डन? मतलब जीपीएस से व्हीकल का कोई हमारा असेट होगा, उसका रियल टाइम लोकेशन हम ट्रैक कर सकते हैं। देन लॉजिस्टिक्स में उसका ऑफकोर्स फायदा है, दैट मीन्स शिपमेंट कंडीशन, मतलब कहाँ पार्सल हमारा डिलीवरी हुआ है, वो सब कुछ स्टेटस वगैरह। देन फ्लीट मैनेजमेंट, ये सब कुछ हमारे एग्जाम में आता है यार, फ्लीट मैनेजमेंट वगैरह, लोकेशन ट्रैकिंग वगैरह सब कुछ हमें लिख लेना आना चाहिए। फ्लीट मैनेजमेंट मतलब क्या, सपोज ऐसा बोल सकते हैं, हाँ, मैनेजिंग व्हीकल मेंटेनेंस, फ्यूल यूजेज, ड्राइवर बिहेवियर एंड शेड्यूलिंग, ये सब कुछ कहाँ आएगा, फ्लीट मैनेजमेंट। आपको समझ आया होगा फ्लीट मैनेजमेंट मतलब क्या होता है। क्या होता है, सपोज हमारी व्हीकल है, उसका मेंटेनेंस वगैरह करना है, उसका फ्यूल, हाँ फ्यूल कितना, मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसने अच्छे से मतलब ट्रैक वगैरह बताया, हाँ मतलब कौन सा रोड वगैरह बताया, तो ऑफकोर्स ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगा, ज़्यादा इधर उधर भटकेगा नहीं, तो फ्यूल बचेगा। समझ आया? देन आफ्टर दैट क्या है, क्या है, मतलब जो ड्राइवर का बिहेवियर वगैरह, देन सर्विसिंग, हाँ ड्राइवर का बिहेवियर, देन सर्विसिंग मॉनिटरिंग करना, मतलब वो करे मैंने बताया ना, हम पार्ट को क्या करेंगे, आईओटी कैसे सेंसर वगैरह लगाएंगे, वो क्या करेगा, मॉनिटर कर लेगा सब कुछ। समझ आया? द रिमोट असिस्टेंस मतलब क्या, ये क्या करता है, प्रोवाइडिंग रिमोट डायग्नोस्टिक्स एंड सपोर्ट टू मशीन और व्हीकल्स इन द फील्ड। मतलब क्या, रिमोट डायग्नोसिस एंड सपोर्ट देना मशीन को, मतलब मशीन को क्या करेगा, सपोर्ट देना। डन? देन एग्जांपल लेते हैं, लॉजिस्टिक्स कंपनीज यूज टेलीमेटिक्स टू मॉनिटर फ्लीट व्हीकल्स लोकेशन, ऑप्टिमाइज रूट्स एंड रिड्यूस फ्यूल मतलब कंजम्पशन। मतलब क्या, जो लॉजिस्टिक कंपनीज मतलब लॉजिस्टिक कंपनीज है, वो ट्रक को क्या करती है, ट्रैक करके फ्यूल मतलब फ्यूल बचाती है और डिलीवरी टाइम इंप्रूव करती है। मैं लिसन 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 सिंपल बता देता हूँ। अब आपको एक ही एग्जांपल बता देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ आएगा। हमें पता है लॉजिस्टिक कंपनी होती है, उनके बड़े बड़े ट्रक होते हैं, वो बहुत सारा असेट लेके ले जाती है। अब आप सोच लो, उसने सपोज ऑप्टिमाइज मतलब जो क्या, हाँ जो छोटा वाला रास्ता है वो दिया, तो ऑफकोर्स टाइम भी बचेगा, आफ्टर दैट क्या हो जाएगा, फ्यूल भी बचेगा। देन आफ्टर दैट क्या होगा, राउट होगा, फ्यूल भी बचेगा, ऑप्टिमाइज राउट होगा। देन मेंटेनेंस वगैरह के लिए भी सेंसर्स वगैरह यूज किए, तो मेंटेनेंस भी हो, मतलब सब कुछ हमें टाइम पे टाइम समझ आएगा। डन? समझ आया टेलीमेट्री एंड टेलीमेटिक्स क्या है? हमने दो एप्लीकेशन देखे, कौन कौन से, एसेट मैनेजमेंट, सेकेंड इज द टेलीमेट्री एंड टेलीमेटिक्स, एंड वी हैव नेक्स्ट इज द नेक्स्ट जनरेशन कियोस्क एंड सेल्फ सर्विस टेक्नोलॉजी। कियोस्क मतलब, मैं आपको कियोस्क को मतलब मीनिंग आप हमें लाइक समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ सिंपली, मैं एक वर्ड बता देता हूँ। कियोस्क मतलब ध्यान में रखो बस, वेंडिंग मशीन। व्हाट? वेंडिंग मशीन्स। हमें पता है व्हाट इज द वेंडिंग मशीन्स। Here everyone knows the vending machine. Vending machine is the machine that which are self service, which are based on the self service technology. What is the self servicing technology? तो हमें पता है वेंडिंग मशीन क्या करते हैं, हम पैसा डालते हैं, हमें जो चाहिए वो हमें मिलता है। इसी को ही क्या बोलते हैं, कियोस्क बोलते हैं। समझ आया? क्या बोलते हैं, कियोस्क बोलते हैं। तो कियोस्क मतलब हमारे माइंड में क्या आना चाहिए, वेंडिंग मशीन हमारे माइंड में आना चाहिए। तो हम देखते हैं, स्मार्ट कियोस्क यूज IoT टेक्नोलॉजीज टू ऑफर सेल्फ सर्विस ऑप्शन इन वेरियस सेक्टर्स, इनहांसिंग कस्टमर एक्सपीरियंस एंड ऑपरेशनल इफिशियंसी। मतलब क्या,
कियोस्क क्या कर देता है, आईओटी टेक्नोलॉजी यूज कर देता है वहाँ, मतलब वो क्या करता है, आईओटी टेक्नोलॉजी क्यों यूज कर देता है, सेल्फ सर्विसिंग के लिए, सॉरी सेल्फ सर्विस के लिए, एंड वेरियस इन वेरियस सेक्टर्स लाइक, मतलब वेरियस सेक्टर्स में यूज कर सकते हैं, एंड फॉर किसके लिए, कस्टमर का एक्सपीरियंस बड़ा मतलब अच्छा हो जाएगा, इफिशियंसी बढ़ेगी। सपोज कोई बंदा हमें काम पे रखना होगा, वो नहीं रखेंगे, डायरेक्टली वेंडिंग मशीन बैठाएंगे, इस तरीके से। समझ आया? इसके फीचर क्या क्या है, टच स्क्रीन विद पर्सनलाइज इंटरफेस, हमें पता है वो टच करके जस्ट हम हमारे पर्सनलाइज इंटरफेस होता है। इंटीग्रेशन विद क्लाउड फॉर अपडेट्स एंड एनालिटिक्स, ऑफ कोर्स वो क्लाउड पे मतलब इंटीग्रेट है क्लाउड के साथ। देन सेंसर यूज फॉर डिटेक्शन, पेमेंट सिस्टम, इन्वेंट्री चेक्स, इन्वेंट्री चेक मतलब मैंने बताया कितना स्टॉक बचा है, पेमेंट सिस्टम चेक करेंगे, डिटेक्शन मतलब यूजर डिटेक्शन कर ले, सेंसर वगैरह यूज कर लेंगे। डन, समझ आया? एग्जाम्पल, कहाँ हम नेक्स्ट जनरेशन कियोस्क यूज करते हैं, तो रिटेल में करते हैं, दैट मीन्स सेल्फ चेकिंग कियोस्क इन सुपर मार्केट्स। मैंने बताया वेंडिंग मशीन, सपोज हमने पे किया और हमें सपोज बिस्किट चाहिए, वो हम ले लेंगे, वो क्या हुआ, रिटेल में हुआ। बैंकिंग में एटीएम मशीन हमें पता है, हेल्थ केयर में हमें कियोस्क फॉर पेशेंट चेक, दैट इज एंड इंफॉर्मेशन, IRS एंड इंफॉर्मेशन, मतलब क्या, जो हेल्थ केयर की, मतलब ध्यान में रखो, बस हेल्थ केयर में भी यूज़ होता है, बहुत सारे डिवाइस होते हैं वहाँ से, मतलब होता है, यूज़ होता है वहाँ पे। देन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, हमें टिकट, हमें पता है रेलवे स्टेशन पे हम टिकट निकालते हैं, रेलवे स्टेशन पे वहाँ भी कियोस्क होता है, सेल्फ सर्विस। देन बेनिफिट्स क्या है, रिड्यूस वेट टाइम, लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट, देन इनहेंस डाटा कलेक्शन ऑन यूजर बिहेवियर, डाटा कलेक्शन यूजर बिहेवियर, मतलब डन, समझ आया? देन हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट that is a cellular IoT connectivity service. What? Cellular IoT connectivity service मतलब क्या होता है यहाँ पे, ऐसा बोल सकते हैं IoT डिवाइस मतलब सीधा हम जो इंटरनेट वगैरह यूज कर रहे हैं लाइक 3G 4G 5G, ये सब कुछ कैसे आ रहा है, बाय यूजिंग IoT है, मतलब वो सब कुछ कैसे वर्क हो रहा है, समझ आया? मतलब ये, सॉरी, हाँ, सपोज हमें 8 मास के लिए आया टोटल एप्लीकेशन, तो हम ये 4 लिखेंगे, बट अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर लेंगे, तो वहाँ 4th क्या लिखेंगे, सेल्यूलर IoT कनेक्टिविटी सर्विस, मतलब क्या, IoT डिवाइस वाइड एरिया नेटवर्क से डाटा एक्सचेंज करते हैं। मतलब क्या, सपोज तुम दिल्ली में हो, मैं पुणे में हूँ, तो इन बीच का कम्युनिकेशन हो रहा है हमारे बीच, हाँ, हमारे बीच का कम्युनिकेशन हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऑफ कोर्स मतलब कैसे हो रहा है, जो हम बोलते हैं ना नेटवर्क के थ्रू हो रहा है, बट वो किस बेसिस पे, किस पे वर्क कर रहा है, ऑफ कोर्स IoT पे वर्क कर रहा है। समझ आया? मतलब हमारे बीच में डाटा जो एक्सचेंज हो रहा है वो कैसे हो रहा है, मतलब कैसे हो रहा है, बाय यूजिंग नेटवर्क्स कैसे बने हैं, बाय यूजिंग IoT। समझ आया? कैसे वर्क होता है? तो हम देखते हैं एक बार कौन कौन सी, मतलब ये सेल्यूलर IoT कनेक्टिविटी सर्विस के कौन कौन से टाइप्स है, मतलब कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, 3G 4G 5G हमें पता है। देन सेकेंड इज NB IoT, थर्ड इज LTE-M। मैं आपको बता देता हूँ वो एग्जैक्टली क्या क्या है, ये जस्ट ध्यान में रखो। मतलब 3G 4G 5G हमें पता है तो क्या करता है, ये हाई बैंडविड्थ वाले हैं, मतलब हम कहाँ से भी कहाँ तक भी कॉल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, देन वीडियो कॉल कर सकते हैं, पता है। देन NB IoT मतलब क्या, ये भी ऐसा, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी है, बाय यूजिंग दैट टेक्नोलॉजी वी आर एबल टू व्हाट, वी आर एबल टू कनेक्ट, वी आर एबल टू कनेक्ट और कम्युनिकेशन, वी आर एबल टू कम्युनिकेट बिटवीन अस। समझ आया? बट इसका प्रॉब्लम क्या है, इसकी लो पावर है एंड वाइड कवरेज फॉर सेंसर। ये जो सेंसर्स है, क्या सेंसर्स के लिए क्या करते हैं, वाइड कवरेज करते हैं, मतलब सेंसर ये बहुत ऐसा बोल सकते हैं बहुत दूर तक क्या करते हैं, वाइडली कनेक्ट करता है। समझ आया? देन LTE-M, ये भी क्या है, ऐसी टेक्नोलॉजी है, बाय यूजिंग मतलब कनेक्शन, ऐसा बोल सकते हैं कम्युनिकेट करते हैं। ये क्या है, मोबाइलिटी वाइज, मतलब हाँ, हमें पता है वेरेबल डिवाइस मतलब कौन से वेरेबल डिवाइस होते हैं हमारे पास। स्मार्ट वॉच पता है, स्मार्ट वॉच में वो कैसे कम्युनिकेट करता है, मतलब कैसे वो ऐसा बोल सकते हैं ना, जो वॉइस वगैरह कैसे करते हैं, बाय यूजिंग LTE-M। समझ आया? कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, LTE-M। अब पता चला, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, आई नो ये आपको समझ नहीं आया होगा ज्यादा। सेल्यूलर IoT कनेक्टिविटी सर्विस मतलब क्या, अब IoT का हम कैसे यूज कर रहे हैं, कहा जो
हमारा नेटवर्क होता है 3G 4G 5G में, मतलब जो हम वीडियो कॉल करते हैं वो सब कुछ में कैसे वर्क करता है। तो हमें पता है जो 3G 4G 5G वो नेटवर्क, हमारे यहाँ टावर वगैरह होते हैं, वो बहुत सारे सेंसर्स वगैरह लगे होते हैं, वो मोशन से मतलब वो सब कुछ सेंस कर देता है। तो ऑफ कोर्स जो सेंसिंग सेंसर्स वगैरह यूज होते हैं वो IoT के कंपोनेंट्स है, मतलब IoT का यूज हुआ। देन समझ आया 3G, उसमें आपको एग्जाम में बड़ा आंसर होना चाहिए, इसीलिए मैं 3G 4G 5G एक टाइप है, सेकेंड टाइप है NB IoT, थर्ड टाइप है LTE-M। फर्स्ट टाइप का होता है जो हम वीडियो कॉल वगैरह करते हैं, सब कुछ करते हैं वहां पे। NB IoT का होते हैं जो इसको क्या होती है, लो पावर होती है। तो ये क्या करते हैं, लो पावर होती है, बट क्या करते हैं वो जो सेंसर क्या करते हैं वहां पे लार्ज एरिया कवर करते हैं, वाइड एरिया कवर करते हैं। देन LTM मतलब क्या, जो हम वेरिएबल डिवाइस होते हैं, मतलब पता है हमें ऐसा बोल सकते हैं, हाँ स्मार्ट वॉच हमें पता है, वो स्मार्ट वॉच के बीच में जो वॉइस वगैरह जो ट्रांसफर होता है, जो ट्रैकिंग करते हैं, वहाँ सब कुछ कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, LTE-M। डन। उसके बेनिफिट क्या है, बेनिफिट इन द सेंस हम एज ए एडवांटेज लिख सकते हैं, एंड एज अ आंसर बड़ा होने की जगह आफ्टर दैट हम डिसएडवांटेज भी लिख सकते हैं। तो ऑफ कोर्स डिसएडवांटेज हम सोच सकते हैं, खुद से लिख सकते हैं। देन ऑफ कोर्स बेनिफिट्स क्या है, वाइड कवरेज इवन इन रिमोट एरिया, सपोर्ट मैसिव IoT डिवाइस डिप्लॉयमेंट, इनेबल्स रियल टाइम डाटा कम्युनिकेशन। ऑफ कोर्स रियल टाइम डाटा कम्युनिकेशन हो रहा है। देन हमारे पास नेक्स्ट है फिफ्थ, IoT इम्पैक्ट इन लॉजिस्टिक्स। क्या IoT इम्पैक्ट्स इन लॉजिस्टिक्स, ये भी क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में, PYQ है। तो कौन कौन से है, मतलब IoT का इम्पैक्ट क्या है, कहाँ पे, लॉजिस्टिक पे। लॉजिस्टिक मतलब हमें पता है, लॉजिस्टिक मतलब क्या होता है, जो हम क्या करते हैं, जो बहुत बड़ा बड़ा गुड्स मतलब जो गुड्स ट्रांसफर करते हैं, वहाँ क्या बोलते हैं, मतलब वो लॉजिस्टिक, मतलब बहुत बड़ा सामान होता है, वो क्या करते हैं हम, ऐसा बोल सकते हैं हम, हाँ मतलब वो उसका आना जाना होता है ना, तो वहाँ कैसा यूज होता है, उस लॉजिस्टिक सिस्टम में कैसा यूज करते हैं। सपोज मीशो अमेजोन से कोई पार्सल लाते हैं, पार्सल लाते हैं, तो वहाँ वो क्या है, लॉजिस्टिक है, तो वहाँ IoT का इम्पैक्ट कैसा है, ये हमें क्या करना है, आप स्टडी करना है। तो हम देखते हैं डिटेल में। तो पहले हमारे पास है राउट जनरेशन, मतलब क्या, रियल टाइम, हमें बेस्ट रूट चाहिए, क्या बेस्ट रूट चाहिए डिलीवरी के लिए। तो कौन सा बेस्ट रूट है, ट्रैफिक कहाँ है, ये कहाँ से फाइंड आउट करेगा हम, रियल टाइम ट्रैफिक डाटा से हमें समझ आएगा। वो कौन प्रोवाइड करता है, IoT प्रोवाइड करता है। देन फ्लीट मैनेजमेंट, हमने फ्लीट मैनेजमेंट देखा, लाइक व्हीकल लोकेशन, मतलब हाँ जो हमारी जो प्रोडक्ट्स वाली जो हमारा जो असेट है, मतलब असेट इन द सेंस जो हमारा बहुत बड़ा सामान है, वो जिस व्हीकल में है, उस व्हीकल कहाँ है, उसका फ्यूल कितना है, वो ड्राइवर अच्छे से गाड़ी चला रहा है या नहीं, उसका मेंटेनेंस कब करना है, ये सब कुछ कहाँ आएगा, फ्लीट मैनेजमेंट में। मैंने आपको बताया बाय यूजिंग सेंसर एक्चुएटर्स क्लाउड वी आर डूइंग दिस, सो फॉर दैट वी आर यूजिंग IoT हियर। नाउ वी हैव शिपमेंट ट्रैकिंग, व्हाट इज द शिपमेंट ट्रैकिंग and why in shipment tracking we are using IoT। तो यूजिंग इन द सेंस उसका इम्पैक्ट हो रहा है ना, ये मुझे बताना है। देन क्या है, शिपमेंट में क्या है, रियल टाइम ट्रैकिंग, ऑफ कोर्स रियल टाइम ट्रैकिंग कर सकते हैं, उसका लोकेशन टेम्परेचर वगैरह। देन रिमोट डायग्नोसिस, सपोज रिमोट डायग्नोसिस मतलब क्या, डायग्नोस्टिक मतलब हाँ ऐसा बोल सकते हैं हम, जो हमारी व्हीकल है वो जाने वाली है, क्या करनी है, जाने वाली है, बट वो सेंसर को ऐसा लगा कुछ तो गड़बड़ है व्हीकल में, कुछ तो पार्ट में जरा कुछ तो डिफरेंट लग रहा है, तो वो प्रेडिक्ट कर देगा। सो ऑफकोर्स उसने प्रेडिक्ट कर लिया, तो हम खुद से पहले ही, मतलब जाने के पहले ही हम चेक कर लेंगे। समझ आया रिमोट डायग्नोसिस। तो ये क्वेश्चन आने के बाद हमें अच्छे से लिख लेना है, क्या IoT इम्पैक्ट इन लॉजिस्टिक्स। देन नेक्स्ट क्या है, उसका एग्जांपल देखते हैं। Amazon uses IoT to optimize delivery routes and track shipments in real time, ensure, मतलब समझ आया, फॉर कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए अच्छे से डिलीवरी होनी चाहिए, तो ये सब कुछ ट्रैक करने के लिए क्या करता है, Amazon IoT का यूज कर देता है। समझ आया। देन ऐसा क्वेश्चन आ सकता है 6, मतलब रिटेल सेक्टर में हम IoT क्या, मतलब IoT का इम्पैक्ट ऐसा बोल सकते हैं। तो स्मार्ट शेल्व्स मतलब क्या, सेंसर डिटेक्ट स्टॉक लेवल्स एंड ऑटोमेटिकली रिकॉर्डर प्रोडक्ट्स। मैंने बताया रिटेल सेक्टर मतलब क्या, इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऐसा बोल सकते हैं। वो सेंसर क्या करेगा, कितना स्टॉक बचा है। मैंने आपको शुगर का एग्जांपल बताया, 10 kg शुगर, वो कैसे डिटेक्ट करता है, काइंड ऑफ वही। देन पर्सनलाइज मार्केटिंग, पर्सनलाइज मार्केटिंग मतलब क्या होता है, पर्सनलाइज मार्केटिंग ऑफर्स कस्टमाइज, सॉरी
जिससे सेकेंड, हाँ, ऑफर्स कस्टमर के मतलब जो ऑफर्स वगैरह होंगे वो कस्टमर के फोन पे भेजेंगे, मार्केटिंग। देन कस्टमर बिहेवियर एनालिटिक्स, ऐसा बोल सकते हैं, कस्टमर का बिहेवियर स्टडी किया जाता है एंड अकॉर्डिंग टू दैट हम क्या करते हैं, हमारे डिसीजन ले लेते हैं। देन सेल्फ चेकआउट सिस्टम क्या होता है, लाइक सेल्फ चेकआउट मतलब फास्टर बिलिंग होता है, और फास्टर बिलिंग होता है, लेस मैन मतलब लेस मैन पावर लगेगा। ये सब कुछ ये खुद से लिख सकते हो, क्या करना है आपको, वी हैव टू राइट इट बाय ओन। समझ आया। देन हमारे पास नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी एप्लीकेशन। मैंने 7 एप्लीकेशन बताए, कितने, 7 एप्लीकेशन बताए, तो आप अच्छे से लिख सकते हो एग्जाम में। एप्लीकेशन आए तो स्मार्ट एप्लीकेशन में पता है, स्मार्ट पार्किंग, वो मतलब ये क्या करेगा, सेंसर क्या करेगा, डिटेक्ट कर लेगा कितनी पार्किंग अवेलेबल है बाय यूजिंग जो ड्राइवर का सुनो 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 एग्जांपल बता देता हूँ। जो ड्राइवर का मोबाइल है, ड्राइवर का मोबाइल अकॉर्डिंग टू दैट वो उससे हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब जो डिवाइस है वो कनेक्ट कर सकते हैं ना, तो अकॉर्डिंग टू हमें समझ आएगा कहाँ पार्किंग है कहाँ नहीं है। और एक एग्जांपल बता देता हूँ, सपोज पार्किंग का कोई ऐप होगा, पार्किंग का ऐप होगा, वह डायरेक्टली शो कर लेगा, हाँ अब पार्किंग यहाँ जगह है, यहाँ जगह है हमारे मोबाइल में। समझ आया। तो स्मार्ट लाइटनिंग हमें पता है, स्मार्ट लाइटनिंग मतलब लाइटनिंग हमें पता है लाइट कैसे लगती है, वहाँ भी ऐसा यूज हो सकता है। सपोज अंधेरा होगा तो लाइट ऑटोमेटिकली लगेगी। समझ आया। देन स्मार्ट अप्लायंस, अप्लायंस में भी यूज होता है। देन इसका एग्जांपल लिखते हैं, क्या है एग्जांपल, सपोज ऐसी सिटी है हमारी रैंडम, वहाँ ऑटोमेटिकली लाइट्स लगते हैं, हाँ, एंड सपोज जो ट्रैफिक सिग्नल पे ऑटोमेटिकली कंट्रोल होते हैं, इसी को ही क्या बोलेंगे, स्मार्ट सिटी एप्लीकेशंस। डन, समझ आया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अब हम इतना आईओटी के बारे में डिस्कस कर लिया, आईओटी इतना अच्छा काम कर रही है, आईओटी ऐसा कर रही है, आईओटी वैसा कर रही है, बट सिक्योरिटी, हम जो मोबाइल का एक्सेस दे रहे हैं, मोबाइल का डाटा शो कर रहे हैं, डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, बट हमारा डाटा कितना सेफ है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या, वो कहाँ पढ़ेंगे हम, वी आर स्टडिंग इन द पार्ट ऑफ आईओटी सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। समझ आया। तो हम देखते हैं, तो व्हाई सिक्योर व्हाट सॉरी तो व्हाई सिक्योरिटी इज क्रिटिकल इन आईओटी, मतलब क्या, मतलब जो सिक्योरिटी है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स ये मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। IoT devices are deeply integrated into daily life, industries, and critical infrastructure. They collect and transmit sensitive data, control physical devices, and influence safely critical system without proper security. मतलब क्या, हमारी जो आईओटी सिस्टम है हमारे डेली लाइफ में, इंडस्ट्रीज में, मैंने आपको बताया अभी, हमारे पार्किंग मतलब सपोज व्हीकल का लोकेशन सब वगैरह सब कुछ क्या कर रही है, मेंटेन कर रही है, मतलब हमारे पर्सनल व्हीकल का हम कहाँ है वो सब कुछ वो ट्रैक कर रहा है। तो कितना मतलब ऐसा बोल सकते हैं रिस्की भी है ना, वो सपोज लीक वगैरह हुआ सब कुछ कहा तो, इसीलिए क्या है, आईओटी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से ऐसे रिस्क है, कौन कौन से रिस्क है, तो डाटा चोरी हो सकता है फर्स्ट ऑफ ऑल। देन सेकंड क्या है, डिवाइस हैक हो सकते हैं, हैकिंग और स्मार्ट मतलब डिवाइसेस। देन क्या है, लाइफ रिस्क हो सकती है, लाइक मेडिकल डिवाइस हैक, मतलब सपोज मेडिकल में, इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे डिवाइस होते हैं, वो रिपोर्ट बना देते हैं, तो वो डिवाइस सपोज क्या हुए, मतलब मेडिकल डिवाइस हैक हुए तो कितना बड़ा इशू हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्या है, प्राइवेसी लीक हो सकती है। देन कौन कौन से चैलेंजेस है आईओटी सिक्योरिटी में, क्या है चैलेंजेस, सपोज डिवाइस छोटे छोटे और अलग अलग टाइप के होते हैं, राइट, मतलब समझे ना, लिमिटेड रिसोर्स है, लार्ज नंबर ऑफ हेट्रोजेनियस डिवाइस विथ लिमिटेड रिसोर्स। लिसन, हेट्रोजेनियस डिवाइस मतलब क्या, जो छोटे छोटे और अलग अलग टाइप के है ना, बट लिमिटेड है, हमें लिमिटेड है, हमें ज़्यादा चाहिए, जितने ज़्यादा हमारे पॉपुलेशन है तो हमें ज़्यादा डिवाइस चाहिए। देन क्या है, वीक सिक्योरिटी, ऑफ कोर्स वीक सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा इशू है, और क्या है, कंट्रोल मतलब वीक ऑथेंटिकेशन वगैरह हमने देख लिया। देन इस तरीके से क्या फर्मवेयर अपडेट करना मुश्किल होता है, ऑफ कोर्स अपडेटिंग का इशू होता है। देन प्राइवेसी कंसर्न, ऑफ कोर्स प्राइवेसी कंसर्न आ रहा है, मतलब क्या, पर्सनल डाटा मिसयूज नहीं हो रहा ना। आफ्टर दैट कौन डाटा मतलब कौन डाटा का मालिक कौन है, ये सब कुछ क्या है, लीक होने का चांस है। दैट मीन्स अ स्मार्ट होम सिस्टम लीकिंग डाटा अबाउट व्हेन रेसिडेंट आर
होम और अवे कुड इनेबल, मतलब समझ आया क्या है एग्जैक्टली डाटा लीक होने का चांसेस है। समझ आया व्हाट इज मतलब आईओटी मतलब कैसे डाटा सिक्योरिटी, आईओटी सिक्योरिटी कैसे रिस्क में है, उसमें चैलेंजेस कौन कौन से हैं आईओटी सिक्योरिटी में, प्राइवेसी कंसर्न क्या क्या है, उसका एग्जांपल। अब क्या है पिगी बैकिंग, व्हाट इज अ पिगी बैकिंग इन आईओटी। तो क्या है, ऐसा बोल सकते हैं हम पिगी बैकिंग मतलब क्या, जो जो हमारा पिगी बैकिंग है वो क्या करता है, आईओटी डिवाइस के नेटवर्क चैनल या डाटा का मतलब मिसयूज करते हैं, क्या करते हैं विदाउट परमिशन, क्या करते हैं यूज करते हैं। सो क्या है विदाउट परमिशन, परमिशन डाटा यूजिंग, इसी को ही क्या बोलेंगे पिग बैकिंग। मतलब हैकर क्या करते हैं विदाउट, मतलब हमारी परमिशन नहीं लिया विदाउट परमिशन डाटा को यूज किया, ये भी सिक्योरिटी का बहुत बड़ा रीजन है। मतलब समझ आया, आईओटी सिक्योरिटी में हमारा सेकेंड पॉइंट क्या होगा, पिग बैकिंग, विदाउट एनी परमिशन द समवन इज यूजिंग अवर डाटा। सो ये रिस्क है, हैकिंग हुई। तो ये कैसे होता है, हाउ पिग बैगिंग हैपन्स। तो हम देखते हैं वो हैकर क्या करता है, मतलब हैकर क्या करता है आईओटी डिवाइस और क्लाउड के बीच जो कम्युनिकेशन क्या होता है हाईजैक कर देता है। मतलब जो डिवाइस है और जो क्लाउड है, ऐसा बोल सकते हैं क्लाउड, इनके बीच की जो कम्युनिकेशन है वो हैक कर लिया, किसने, हैकर ने। तो ऑफ कोर्स वो सब कुछ एक्सेस कर सकता है। देन वीक पासवर्ड, देन सेकेंड कौन सा होता है वीक पासवर्ड होगा, को सपोज कोई वीक पासवर्ड होगा तो वीक पासवर्ड रखा तो कोई भी सपोज गेस किया तो हो जाएगा, सीन खत्म। देन समझ आया पिग बैकिंग कैसे होती है। देन इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, डाटा चोरी होता है। आफ्टर दैट मतलब फेक कमांड्स भेजना, फेक कमांड्स मतलब सपोज टेम्परेचर, अब हमने ऐसा सेट किया टेम्परेचर 30 डिग्री से ज़्यादा है तो एसी ऑफ कर लो, ऐसा सपोज हमारे वो किसी सिस्टम हमने हैक की होगी, तो सपोज वो कमांड दिया है, अब टेम्परेचर 30 भी नहीं है 25 है, फिर भी हम कमांड दे रहे हैं कि एसी ऑफ कर लो, मतलब ये कोई भी गलत यूज कर सकता है। समझ आया। देन क्या है प्राइवेसी का कंसर्न, समझ आया व्हाट इज अ पिग बैकिंग इन आईओटी। आप बहुत अच्छे से डिटेल में लिख सकते हो विद एग्जांपल विद यूज केस। समझ आया एक्चुअली व्हाट इज द पिग बैकिंग। मुझे क्या बताना है, मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में आपको इस नोट्स में दिया है, आपको क्या करना है बस ये नोट्स बहुत अच्छे से रीड करने हैं ये लेक्चर देखने के बाद। तो आपको नोट्स कहाँ मिलेंगे, प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे। फॉर प्राइवेट टेलीग्राम चैनल यू मस्ट हैव टू फिल द गूगल फॉर्म विच इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। समझ आया। देन हमारे पास नेक्स्ट क्या है हमारे पास इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। व्हाट इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, आईडीएस इन आईओटी मतलब क्या, आईडीएस क्या एक ऐसी सिक्योरिटी सिस्टम है जो डिटेक्ट करता है अनऑथोराइज एक्सेस या सस्पिशियस बिहेवियर को। अब आप सोच लो हमारा थर्ड पॉइंट क्या हुआ, हम कैसे सिक्योर रख सकते हैं। हमारे फर्स्ट 2 पॉइंट क्या होते हैं एक्चुअली कैसे, मतलब पहला पॉइंट क्या था इंपॉर्टेंस ऑफ आईटी सिक्योरिटी यानी प्राइवेसी में, मतलब एक्चुअल क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं क्या क्या चैलेंजेस है। देन सेकेंड क्या देखिए पिक बैकिंग मतलब कैसे हैक करते हैं। देन थर्ड क्या इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम मतलब क्या, मैंने बताया क्या अनऑथोराइज एक्सेस मतलब जो सस्पेशियस एक्टिविटीज या बिहेवियर होगा वो क्या कर देता है डिलीट कर देता है। समझ आया। इंट्रूजन डिटेक्शन मतलब क्या होगा, जो सस्पेशियस एक्टिविटी, क्या सस्पेशियस एक्टिविटी या कोई अनऑथोराइज एक्सेस होगा, कोई अनऑथोराइज बंदा एक्सेस कर रहा है तो हम क्या करें डिटेक्ट करेंगे। इसमें 2 टाइप्स है, कितने टाइप्स है हमारे पास 2 टाइप्स है, कौन कौन से 2 टाइप्स है, that is NIDS, that is network based IDS and second is host based IDS। तो क्या करते हैं नेटवर्क बेस्ड IDS में क्या करते हैं पूरा IoT नेटवर्क मॉनिटर करता है, क्या करता है पूरा IoT जितना IoT का नेटवर्क है वो क्या कर देता है मॉनिटर कर देता है। बट होस्ट बेस्ड IDS क्या कर देता है बस स्पेसिफिक डिवाइस मॉनिटर कर देता है। समझ आया, क्या करता है स्पेसिफिक डिवाइस मैनेज कर देता है। डन, समझ आया। ओ अब आईडीएस मतलब जो आईडीएस है कैसे वर्क कर देता है, हाउ आईडीएस वर्क्स इन आईओटी। तो उसमें भी 2 मेथड से सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन एंड एनोमली बेस्ड डिटेक्शन। कैसे सिग्नेचर बेस्ड एंड एनोमली बेस्ड डिटेक्शन। तो ये क्या करते हैं सिग्नेचर बेस्ड मतलब जो एक्टिविटीज है, मतलब क्या करता है जो सपोज नॉन अटैक पैटर्न्स मतलब क्या, जो अटैकर्स होते हैं,
आपको एमएल कैसे वर्क करता है पता है कि एमएल वो स्टडी करता है पहले सब कुछ, मतलब जो डाटा स्टडी कर देता है एंड वो पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है, उस तरीके से पैटर्न कोई मिला तो वो डिटेक्ट कर देगा। उसी तरीके से वो क्या कर देगा, जो पैटर्न्स उसके हो गए वो उसके मिले, मतलब जो हैकर्स किस तरीके से वो डाटा हैक करते हैं, मतलब उस तरीके से आपको कोई चीज लगी तो वो क्या कर देता है, डिटेक्ट कर देता है। एंड एनोमली बेस्ड डिटेक्शन मतलब कोई भी नॉर्मल बिहेवियर से थोड़ा भी डिफरेंट बिहेवियर समझ आया वो डायरेक्टली डिटेक्ट करेगा। समझ आया क्या है? अब जो आईडीएस में चैलेंजेस क्या है, तो क्या है आईडीएस में चैलेंजेस? आईडीएस डिवाइस के पास लिमिटेड मेमोरी होती है, पावर होती है, लिमिटेड पावर होती है, हर डिवाइस अलग अलग प्रोटोकॉल यूज करता है, लाइक मॉनिटरिंग डिफिकल्ट होती है ऑफ कोर्स, देन लाइट वेट आईडीएस बनाना पड़ता है। डन, समझ आया? एग्जांपल क्या है, अगर सपोज अगर सपोज हमारे पास थर्मोस्टेट है, एकदम ज्यादा ट्रैफिक आने लगा, क्या एकदम एकदम ज्यादा ट्रैफिक आने लगेगा तो आईडीएस हमें अलर्ट करेगा कुछ तो अनयूजुअल एक्टिविटी हो रहा है, कुछ तो सस्पिशियस हो रहा है। समझ आया? व्हाट इज द आईडीएस? दैट इज what IDS stand for the intrusion detection system, which are used to find or detect the unauthorized access or anomalous behavior. Done, समझ आया? अब हमारे पास नेक्स्ट है लेटेस्ट मार्केट डेवलपमेंट्स इन आईओटी सिक्योरिटी। तो ये एग्जाम में आ चुका है, अब हमारे पास थोड़ा ही बचा हुआ है। तो क्या है लेटेस्ट मार्केट डेवलपमेंट्स इन आईओटी सिक्योरिटी? ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, 100% मतलब आने की प्रोबेबिलिटी है। मतलब जो आईओटी सिक्योरिटी करने के लिए मार्केट में ऐसे कौन कौन से टेक्नोलॉजी आई हुई है, तो हमारे पास पहले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन क्या करती है, जो डिवाइस मतलब क्या करती है, डिवाइस आइडेंटिफाई करती है, मतलब क्या मतलब ऐसे जो डिसेंट्रलाइज लेजर है टेक्नोलॉजी, वो क्या करता है, डाटा को क्या करता है, सिक्योर कर देता है, सिक्योर रखता है। देन डिवाइस आइडेंटिटी और जो ट्रांजैक्शन क्या करता है, सिक्योर कर देता है। एआई मशीन लर्निंग क्या करता है, एआई मशीन लर्निंग कैसे सिक्योरिटी में हेल्प कर देता है? मशीन लर्निंग क्या करता है, नॉर्मल बिहेवियर को क्या करता है, मतलब सीखता है नॉर्मल बिहेवियर कैसे वर्क करता है। बस मैंने बताया नॉर्मल बिहेवियर से कुछ तो डिफरेंट मिला तो वो क्या करेगा, डिटेक्ट कर लेगा। देन जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल कैसे वर्क करता है, किसी भी डिवाइस यूजर पे ट्रस्ट नहीं होता, मतलब किसी भी डिवाइस पे ट्रस्ट नहीं करेगा, वो हर एक की मॉनिटर करेगा, हर एक डिवाइस की। समझ आया? देन हार्डवेयर बेस्ड सिक्योरिटी कैसी होती है, हार्डवेयर बेस्ड मतलब सिक्योरिटी चिप्स लगाए जाते हैं, जैसे टीपीएम जैसे याद रखो, टीपीएम क्या होते हैं, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉडल, ऐसे चिप होती है, वो क्या करती है, डिवाइस में लगाई जाती है, तो क्या करते हैं, डाटा इनक्रिप्ट होता है एंड अनऑथोराइज एक्सेस मुश्किल हो जाता है। देन आईओटी सिक्योरिटी एंड फ्रेमवर्क्स, ये क्या होता है, मतलब इससे क्या होता है और मतलब सिक्योर हो जाता है। समझ आया? देन हमारे पास नेक्स्ट क्या है, क्लाउड बेस्ड आईओटी सिक्योरिटी। क्लाउड बेस्ड मतलब क्या, हमें क्लाउड बेस्ड में क्या होता है, सपोज एडब्ल्यू क्या हो, एडब्ल्यूएस हमें पता है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, ये सब कुछ क्या करते हैं, उनका डाटा मतलब सेफ रखती है। समझ आया? अब हमारे एग्जाम में स्काडा सिस्टम आएगी, क्या है ये स्काडा सिस्टम? स्काडा सिस्टम किसके मतलब क्या है एक्चुअली, स्काडा सिस्टम किसके मतलब किस पे वर्क करती है? मतलब एग्जाम में ऐसा सिलेबस में आपको स्काडा सिस्टम दिखेगी नहीं, बट एग्जाम में आ चुकी है, तो मैं आपको पहले एक पॉइंट सब कुछ कवर कर देता हूँ, तो आपको मैं बता देता हूँ। अब स्काडा सिस्टम क्या करती है, पूरा अच्छे से मॉनिटर करती है, कंट्रोल करती है पूरे जो हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग जो डिवाइस हो गए, आफ्टर दैट जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब कुछ क्या होगा, मॉनिटर कर देगा। कौन कर देगा? स्काडा सिस्टम कर देगा। एंड आईओटी मिडलवेयर क्या है मैं आपको बताऊंगा, बट आपको अभी जस्ट स्काडा सिस्टम बताओ, ध्यान में रखो। तो अभी तक का आपको आई होप सब कुछ समझ आया होगा। सपोज समझ नहीं आया होगा, वीडियो अच्छे से एक बार देखना है, नोट्स आपको सब कुछ अच्छे से रीड करने हैं। नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे मैंने आपको अच्छे से बताया है। तो स्काडा सिस्टम एंड देयर रोल इन आईओटी, स्काडा सिस्टम कैसे वर्क करती है, उसका आईओटी में रोल क्या है, मैं आपको सब कुछ अच्छे से बताऊंगा। तो क्या है स्काडा सिस्टम? स्काडा एक इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम है जो फैक्ट्रीज और जो पावर प्लांट्स, पाइपलाइंस जैसे सिस्टम मतलब जैसे सिस्टम को मॉनिटर और कंट्रोल करता है। समझ आया? स्काडा का फुल फॉर्म क्या है? क्या? सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजाइज, मतलब क्या, एक्विजिशन। समझ आया? ये क्या है, फुल फॉर्म है किसका, स्काडा का। क्या क्या है? सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा
एक्विजिशन, समझ आया? ये क्या कर देता है, स्काडा क्या करता है, एक इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम है। मतलब ये क्या मैंने बताया, जो फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स, पाइपलाइंस जो होते हैं उनको क्या करता है, मॉनिटर एंड कंट्रोल कर देता है। समझ आया क्या होता है, उसका रोल क्या है, स्काडा का रोल क्या है इन आईओटी? तो ऐसा बोल सकते हैं स्काडा क्या है, एक ब्रिज है बिटवीन फिजिकल इंडस्ट्रियल डिवाइस एंड हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब समझ आया, इनके बीच के जो डिवाइस को मॉनिटर कर रहा है, हाँ मतलब सिस्टम को मैनेज कर रहा है, तो ये क्या है, ब्रिज है। ये आईओटी मतलब जो आईओटी के सेंसर्स होते हैं जो स्काडा सिस्टम को रियल टाइम में डाटा भेजते हैं, हाँ बहुत सारे सेंसर यूज करते हैं हम स्काडा में। मतलब सपोज सुनो, मॉनिटर करना है तो ऐसा बोल सकते हैं, हाँ कोई डिटेक्ट मतलब जो मोशन, हाँ वाइब्रेशन मॉनिटर करने वाला कोई तो होगा, मॉनिटर सेंसर होगा। सपोज कोई हमारे सपोज हमारे कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसमें कोई तो वाइब्रेशन थोड़े से डिफरेंट हुए तो वो सेंसर डिटेक्ट कर लेगा और हमें बताएगा जो हमारा इंस्ट्रूमेंट उसमें कोई तो गड़बड़ है, बिकॉज ऑफ दैट वो वाइब्रेशन गलत दे रहा है। समझ आया कैसे हुआ, मतलब स्काडा कैसे मतलब हेल्प करता है। तो ये हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है। मैं एग्जांपल बता दूं क्या आपको, जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमें पता है, वह आईओटी सेंसर क्या करते हैं, पानी की क्वालिटी डिटेक्ट करते हैं, ये भी हमें पता है। तो स्काडा सिस्टम क्या करते हैं, उसके बेसिस पे पानी का जो पंप है ऑन और ऑफ करता है। मैं आपको एक बता देता हूँ एग्जाम्पल, ये आपको एग्जाम्पल बता दिया है ना, आप कितना भी अच्छे से लिख सकते हो। हमारे पास स्काडा सिस्टम है, वो क्या कर देता है, वो पानी, सपोज हमारा कोई प्रोडक्ट है, हमें क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट बनाना है हमें, बट वहाँ हमें अच्छा पानी चाहिए, अच्छे क्वालिटी वाला पानी चाहिए। तो हमने जो जो अच्छे क्वालिटी बनाने वाला जो डिवाइस होगा, वहाँ हम क्या कर रहे हैं, मतलब स्काडा से मॉनिटर कर रहे हैं। सपोज स्काडा क्या चेक करेगा, वो अच्छा पानी मतलब गुड क्वालिटी वाले पानी बना रहा है क्या, बना रहा होगा, तो फिर वो क्या करेगा, जो पंप है वो चालू करेगा, देन अच्छा वाला पानी आएगा। सपोज हमने स्काडा नहीं यूज किया होता तो हम क्या करते, डायरेक्टली हमें कैसा बचता, मतलब हम खुद, हमें एक ऐसा पर्सन बैठाना चाहिए होगा वहाँ पे, वो जाके खुद चेक कर लेगा पानी ऐसा है या नहीं, सब कुछ। समझ आया क्या है स्काडा, अब आप अच्छे से लिख सकते हो। तो हमें स्काडा का ब्लॉक डायग्राम आता है, मैंने यहाँ ब्लॉक डायग्राम दिया नहीं है, मैं आपको यहाँ स्काडा का ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको मतलब जो स्काडा का डायग्राम समझ आएगा। मतलब एग्जाम में आया, मेरे हिसाब से आने की प्रोबेबिलिटी कम है, बट स्टडी करते हैं। तो यह क्या होता है, सीपीयू होता है बीच में, देन यहाँ कौन होता है, यह होता है ऑक्सिलरी मेमोरी। आपको डायग्राम ड्रॉ करनी है, यहाँ कौन होता है, या कौन होता है, डिस्प्ले एंड व्हाट, कंट्रोल कंसोल। यह कौन होता है, यह ऑक्सिलरी मेमोरी या डिस्प्ले एंड कंट्रोल कंसोल होता है। देन यह कौन होता है, इनपुट आउटपुट, प्रोग्रेसिनेटेड इनपुट आउटपुट। देन यह कौन होता है, इंटरफेस कॉम। यह आरटीयू, मैं बताने वाला हूं आरटीयू क्या होता है। आरटीयू या टू वे चलता है, ध्यान में रखो। ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से एग्जाम में ड्रॉ करनी है। तो बता दूं क्या होती है, सब कुछ बताऊं आपको मैं। तो जो फील्ड डिवाइसेस, सेंसर, एक्ट्यूएटर्स होते हैं, मैंने आपको बताया वो क्या करते हैं, जो फिजिकल पैरामीटर्स, टेम्परेचर वगैरह मेजर करने के लिए यूज होते हैं। देन रिमोट टर्मिनल्स, हाँ आरटीयू, रिमोट टर्मिनल यूनिट्स। व्हाट, रिमोट टर्मिनल यूनिट्स, वो क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं सेंसर से, एंड एक्ट्यूएटर को क्या करते हैं, कमांड भेजते हैं। देन इंटरफेस बिटवीन फील्ड डिवाइस एंड सेंट्रल सिस्टम, मैंने बताया इंटरफेस कैसा होता है, सेंट्रल सिस्टम। देन कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्ट्स आरटीयू टू कहा टू कंट्रोल सेंटर, मैंने बताया वो सेंट्रल में कनेक्ट थे। तो कैसे वायर से कनेक्ट हो सकते हैं, वायरलेस हो सकते हैं। देन मास्टर स्टेशन मतलब कौन, कंट्रोल सेंटर, मतलब हमने बताया सीपीयू जैसा था, तो वही क्या है। देन डाटाबेस मतलब हमने देखा मेमोरी में वो चेक करते थे हम। समझ आया कैसे है।
डन। अभी तक आपको स्काडा क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ब्लॉक डायग्राम सभी आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। देन अब हमारे पास है मिडलवेयर्स। हमने देखा मिडलवेयर्स क्या है, मतलब मैंने आपको बताया मिडलवेयर्स हम बाद में पढ़ेंगे, तो अब देखेंगे मिडलवेयर स्ट्रक्चर इन आईओटी स्काडा। जो हम स्काडा स्टडी कर रहे हैं उस स्काडा में मिडलवेयर कैसे यूज होता है, किस तरीके से यूज होता है। तो मिडलवेयर मतलब क्या होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर का लेयर होता है जो डिवाइस मतलब जो स्काडा सिस्टम और क्लाउड के बीच में क्या करता है, डाटा एक्सचेंज कर सकता है। ऐसा बोल सकते हैं हम। सपोज हमारा क्लाउड प्लेटफॉर्म है, हाँ क्लाउड प्लेटफॉर्म है, और आईओटी मतलब जो डिवाइस है इनके बीच का जो सपोज डाटा ट्रांसफर वगैरह करने के लिए कोई तो बीच में सिस्टम होगा, कोई तो लेयर होगा, तो उसी को क्या बोलेंगे हम, मिडलवेयर बोलेंगे। समझ आया, समझ आया क्या है ये, क्या प्रोवाइड करता है हमें, डिवाइस मैनेजमेंट प्रोवाइड कर देता है। कौन कौन करता है, मिडलवेयर। मतलब जो ऑनबोर्डिंग, मॉनिटरिंग, कंट्रोल, ये सब कुछ कौन करता है, प्रोवाइड कौन करता है, मिडलवेयर कर देता है। देन डाटा मैनेजमेंट, कलेक्टिंग, फिल्टरिंग, जो आपके पास डाटा फिल्टर हो क्या आता है, बट बीच में कुछ तो हुआ ना, बीच में प्रोसेस हुआ, बीच में मिडलवेयर ने डाटा फिल्टर किया। डन, समझ आया। देन कम्युनिकेशन एब्स्ट्रैक्शन सपोर्ट वेरियस प्रोटोकॉल्स, मतलब ये वेरियस प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है। मैंने बताया वो डाटा मतलब ट्रांसफर करने के लिए हमें एपीआईज वगैरह चाहिए होती है। देन सिक्योरिटी सर्विसेज, ऑथेंटिकेशन, इंक्रिप्शन के लिए। देन इंटीग्रेशन करने के लिए यूज होता है। देन हमें पता होना चाहिए, ये डायग्राम हमें निकालना है कि कहा मिडलवेयर, ऑफ कोर्स जो आईओटी का डिवाइस होगा मतलब सेंसर होगा आईओटी डिवाइस, और जो नीचे कौन होगा, सपोज क्लाउड होगा या स्काडा का सिस्टम, या स्काडा सिस्टम या क्लाउड होगा, और इनके बीच में कोई तो सिस्टम है, उसी को क्या बोलेंगे, मिडलवेयर लेयर। डन, समझ आया मिडलवेयर क्या है। डन। अब हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज क्या, लास्ट टॉपिक क्या, डाटा हैंडलिंग इन आईओटी। क्या पढ़ना है अब हमें, डाटा हैंडलिंग इन आईओटी। मतलब क्या है डाटा हैंडलिंग, हम इतना सारा डाटा क्लाउड पे स्टोर कर रहे हैं, डाटा यूज कर रहे हैं, वो डाटा कैसे हैंडल करते हैं, वो क्या करेंगे हम इस मतलब इस पार्ट में पढ़ेंगे। जो आईओटी डिवाइस कंटिन्यूस डाटा जनरेट करता है, हमें पता है, लाइक टेम्परेचर, मोशन, स्पीड, हेल्थ, इस तरीके से डाटा। देन अब हमने इसको क्या किया, तीन मतलब ऐसा बोल सकते हैं, तीन कैटेगरी में ऐसा डिवाइड किया, ऐसा बोल सकते हैं। सपोज हाई वॉल्यूम मतलब क्या, बहुत ज्यादा डाटा। हाई वेलोसिटी मतलब क्या, रियल टाइम स्पीड से डाटा फ्लो, इस तरीके इसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। एंड हाई वैरायटी मतलब अलग अलग टाइप का डाटा, ऐसे बोल सकते हैं। ये तीन टर्म्स आपको हमें पता होनी चाहिए। वेलोसिटी मतलब हमें पता है ना, वेलोसिटी मतलब क्या, स्पीड, हमें पता है। तो स्पीड मतलब क्या, रियल टाइम स्पीड, किस स्पीड में फ्लो हो रहा है। वैरायटी मतलब अलग अलग टाइप का डाटा। हाई वॉल्यूम बोलते हैं हाई वॉल्यूम डाटा, तो मतलब बहुत ज्यादा डाटा, ये सब पता है। मतलब क्या करता है आईओटी, तीन टाइप्स के डाटा जनरेट कर देता है। तो बिग डाटा जो एनालिटिक्स है वो एक्चुअल क्या कर देता है, वो हमारा मतलब कंसल्ट है, तो क्या करते हैं डाटा कलेक्ट कर देता है, आफ्टर दैट वो स्टोर कर देता है, देन प्रोसेस कर देता है। हमें पता है स्पोर्ट प्रोसेस के लिए बहुत सारे टूल्स होती है। देन वो क्या करते हैं, एनालाइट कर दे मतलब एनालाइज कर देता है एंड प्रेडिक्शन कर देता है। इसका यूज केस क्या है, मतलब हमें हमें यूज केस बता, मतलब मैं बता देता हूँ आपको यूज केस क्या है हमारे पास। सपोज एक स्मार्ट फैक्ट्री, क्या स्मार्ट फैक्ट्री सेंसर से डाटा कलेक्ट करते हैं, एनालाइज कर देते हैं, मतलब एनालाइज कर देते हैं। एंड अब एनालाइज करने के बाद वो मशीन कब फेल हो जाएगी, वो सब कुछ मतलब ऑफ कोर्स इस मशीन ने इतने साल काम किया है, कैसे कैसे काम किया है, तो ये सब कुछ एनालाइज करेंगी। इतने सारे प्रोडक्ट्स बने हुए, अब ये उसका मेंटेनेंस का टाइम आया है, ये सब कुछ क्या करेगा, एनालाइज कर लेगा। ये एनालाइज मतलब एक्चुअली क्या, वो क्या कर लेगा, मशीन मतलब क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए, ये सब कुछ। समझ आया, कैसे होता है। डन। अब हमारे पास डाटा फ्लो एंड मैनेजमेंट इन आईओटी एनवायरनमेंट, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है, वो डाटा एक्चुअली कैसे फ्लो होता है, हाँ, इन आईओटी एनवायरनमेंट्स। तो डाटा फ्लो कैसे होता है, पहले पहले डाटा तो क्रिएट होना चाहिए। पहले क्या होगा, डाटा जनरेट होगा। कैसे डाटा जनरेट होगा, किससे कलेक्ट होगा, बाय यूजिंग द सेंसर डिवाइसेस, डाटा इज जनरेटेड एंड कलेक्टेड। डन, समझ आया। मैंने आपको सब कुछ बहुत अच्छे से बताया है, बट मैंने अलग क्यों लिया है, आपके एग्जाम में PYQ आया था इसलिए मैंने लिया। देन डाटा ट्रांसमिट करता है, कैसे ट्रांसमिट करता है, MQTT
देन COAP HTTP, देन डाटा एग्रीगेशन, मिडलवेयर और एज डिवाइस से क्या करता है, फिल्टर करते हैं, देन डाटा स्टोर करते हैं डाटाबेसेस में, डाटा एनालाइज कर सकते हैं, देन फाइनल एक्शन ले लेते हैं। समझ आया कैसे होता है। अब डाटा मैनेजमेंट, डाटा मैनेजमेंट के चैलेंजेस क्या क्या है, क्या क्या है डाटा मैनेजमेंट के चैलेंजेस। हैंडलिंग हेट्रोजेनियस डाटा टाइप्स, मतलब वेरियस टाइप्स के डाटा हैंडल कर रहे हैं। देन इंश्योरिंग डाटा क्वालिटी, मतलब क्वालिटी मेंटेन करने के लिए प्रॉब्लम, मतलब चैलेंजेस आ रहे हैं उसमें भी। आफ्टर दैट क्या आ रहे हैं, मतलब डाटा सिक्योरिटी में क्या आ रहे हैं, मतलब डाटा का प्रोटेक्शन फ्रॉम हैकिंग। आफ्टर दैट प्राइवेसी, प्राइवेसी मतलब हमें पता है जो प्राइवेसी होनी चाहिए। देन आफ्टर दैट दैट्स इट, यही हमें बस देखना है। देन क्या, बैलेंसिंग बिटवीन एज कंप्यूटिंग वगैरह हमने देखा सब कुछ। देन डाटा लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, ये क्या होता है, इंक्लूड्स डाटा जनरेशन, ट्रांसमिशन, प्रोसेसिंग, मतलब ये क्या है, डाटा मैनेजमेंट की लाइफ साइकिल हम ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे हो सकते हैं। ऑफकोर्स ऊपर क्या आएगा, डाटा जनरेशन, डाटा ट्रांसमिशन, ये सब कुछ क्या होगा, सर्कल करेंगे, ये प्रोसेस लिखेंगे, डन। हमने देख लिया सब कुछ। अब हमने पूरा यूनिट बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया है। आपको कोई भी डाउट होगा तो आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे मुझे पूछ सकते हो। प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको सभी के डाउट्स भी सॉल्व कर देता हूँ। और आपको कोई डाउट होगा कैसे पढ़ाई, मतलब कैसे स्टडी करना है, मैं सब कुछ आपको बहुत डिटेल में बता सकता हूँ। आपको क्या करने हैं, क्या करना है, मतलब जो प्राइवेट टेलीग्राम चैनल आपको एक्सेस करना होगा, तो आपको क्या करना है, अच्छे से आपको वो गूगल फॉर्म फिलअप करना है एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। वेरी अफोर्डेबल प्राइस में रखा है। एंड ऐसा नहीं एक सब्जेक्ट है उस प्राइस में, मैंने 4 सब्जेक्ट दिए हैं आपको, कितने, 4 सब्जेक्ट, एंड बस 499 में। तो इतना, इससे सस्ता आपको क्या मिलेगा, राइट? इससे सस्ता आपको क्या मिलेगा, ऑफकोर्स कुछ भी नहीं। तो एंड आप ये मेरे नोट्स देख लो कितने अच्छे हैं। आप बुक्स में सपोज अपने टेक्निकल पब्लिकेशन देखा तो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 50 to 60 एक ही चैप्टर के नोट्स थे, एंड इतने सुटेबल फॉर्म में भी नहीं है। तो हमारे एग्जाम में बहुत पास आ चुकी है, तो कितना इम्पोर्टेंट, मतलब यूजफुल है, तो समझ आया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मैं जल्दी नेक्स्ट यूनिट लाऊंगा, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।